हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आमेन। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। थोड़ी वॉइस अच्छी कर दो मेरी, ताकि आज का पवित्र दिन हमें बहुत ब्लेस करे, क्योंकि हम उस सच्चे परमेश्वर के साथ हैं जिसने हमें जीवन दिया, सांस दिया और फिर एक दिन अंधकार में से चुन लिया जब हम उससे दूर थे ना। तो आज बाइबल तो कहती है कि तुम अब जीत के उत्सव में हो। कैसे हो तुम लोग? जीत के उत्सव में। लेकिन बहुत बार क्या होता है, जब हमारे अंदर परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, वो ज्ञान, वो वचन नहीं होता, तो वो विश्वास, वो मन भी फिर नहीं होता। इसीलिए हमें समझकर आगे बढ़ना होगा ना। तो आई होप आज की मीटिंग बड़ी बरकत देगी हमें। बैठ जाओ आप सब स्थानों पर अपने अपनी, ताकि हम परमेश्वर का पवित्र वचन सुनकर अपने आप को बढ़ाएं परमेश्वर के साथ। हालेलुया। कितने लोग आज बड़ी तैयारी के साथ आए हैं, पूरे मन के साथ, कि परमेश्वर मुझे और आगे बढ़ाएगा, बरकत देगा, छुएगा, मेरे जीवन में हालात को दूर करेगा। क्योंकि ये विषय है हमारे मन की तैयारी का, हमारे विश्वास का। जब ये हमारे अंदर होता है तो हम बहुत सारी आशीष पाते हैं ना। हालेलुया। आप जानते हो, हम कुछ गवाहियों को सुन रहे थे, तो उन गवाहियों में हमारे लिए शिक्षा थी। जैसे एक लड़का बोल रहा था कि उसका भाई और 2 लड़के और, है ना। तो भाई और 2 लड़कों को जो भी उन्होंने स्टडी की, इंटरव्यू दिया, जो जॉब उन्होंने करनी थी, कंपनी में नहीं मिली, है ना। तो बड़ा निराश था। फिर उसने कहा, मैंने उसे सुसमाचार दिया, मैंने परमेश्वर के बारे में बताया कि वो तेरे लिए ऐसा कर सकता है, क्योंकि वो सामर्थी है, वो महान है। लेकिन मैंने जो दूसरे 2 बच्चे थे उनको कहा, उनसे भी बात कराओ, ताकि उन्हें भी बताएं परमेश्वर के बारे में, उन्हें भी समझ आए। लेकिन वो जो 2 बच्चे थे, तो वो नहीं समझ पाए ना परमेश्वर को। कोई बीच में जात पात धर्म आ जाता ना लोगों की, उस वजह से वो परमेश्वर की बात को समझ नहीं पाते। तो लेकिन भाई ने मन फिराया है ना। तो उसने कहा, मैं 3 दिन तक परमेश्वर के सामने प्रार्थना में रहा, विश्वास में रहा, भरोसा रखा परमेश्वर के ऊपर। तो उसने दिखाई ना वो फोटो कि उन दोनों को जॉब तो नहीं मिली, लेकिन मेरे भाई को मिल गई, है ना। तो ये तारीफ करने का विषय है, खुदा की महिमा करने का विषय है। लेकिन आप लोग तो चुप रहते हो। बरकत आ रही है। ये वचन आपके दिमाग में बहुत बैठ गया ना। ऐसे बाकी बातें भी बैठनी क्या है, जरूरी है, तब हम बहुत ब्लेस होंगे, याद रखना। तो ये बड़ा विषय है कि उसने जो सीखा, उसने है ना यहाँ से, उसको अपने जीवन में माना, उसने उसको मन में रखा, प्रैक्टिकल को रखा, समझ को रखा, वचन को रखा, परमेश्वर को समझकर अपने मन में रखा। अगर नहीं होता तो वो कैसे पॉसिबल हो पाता ना उसके लिए। लेकिन इसीलिए हो पाया क्योंकि उसने वचन को पूरा किया। लेकिन आज मेरा टॉपिक एक बड़ा खास है, क्योंकि मैं कई विषयों पर परमेश्वर के सामने बैठता हूँ, क्योंकि अगुआ हूँ। उसने मुझे काम दिया है, एक बड़ा खास काम दिया है, बड़ा उत्तम काम है ये, पृथ्वी पर रूहों को बचाना, इंसान की रूह को बचाना।
आप जानते हो यहां पर आपको जो सीखने को मिलता है ये बड़ा पावरफुल है, सच्ची। अगर आप लोग इसे पकड़ो तो, इसे समझ में रखो तो, क्योंकि परमेश्वर ने जैसे 2019 तक तो मैं भी सब रीति रिवाजों को करता था, यीशु मसीह में जो भी करते हैं सारे लोग, ठीक है, लेकिन मैं भी करता था। लेकिन फिर भी मैं कहीं ना कहीं सोचता था ये बात ऐसे है ना, जैसे कोई अच्छा और सोचना और अच्छा सोचना, ये मैं करता था और अच्छा सोचता था परमेश्वर के सामने, परमेश्वर ये बात कैसे हो सकती है, ये बात कैसे हो सकती है, ये वचन आपका ऐसे क्यों लिखा है। अब जानते हैं एक न्यांग सिंह ने बाइबल के कुछ वचनों को कोड करके बड़ा गंदा मंदा बोला उसने, ठीक है। उसने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि उसको वचन की समझ नहीं थी, क्योंकि उसको क्या पता वचन क्या कहता है ना, या उसका दिमाग भी गलत था कि मैं बदनामी करूंगा इनके वचन की। तो इसको कहते हैं मूर्खता। क्या बोलते हैं इसको? उसने, क्योंकि परमेश्वर को एक छोटा सा मनुष्य क्या कर सकता है परमेश्वर का? उसको कुछ उसका नुकसान कर सकता है? एक छोटा सा मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता ना उसके लोगों का। लेकिन वो खुद अपनी मूर्खताई को प्रकट कर रहा था। तो इस पर बात करेंगे बाद में, लेकिन अभी हम और समझेंगे बातों को। जब मैं परमेश्वर के सामने जाता था तो मैं इन्हीं वचनों की समझ, जैसे लोग कंफ्यूज है, मांगता था परमेश्वर से। थोड़ा सा गर्म पानी देना मुझे, थोड़ा सा। तो मैं जब परमेश्वर से मांगता था तो परमेश्वर ने तो कहा है कि जो मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। वो कैसे, वो इतना महान परमेश्वर है कि जो उसने कहा वो कैसे उससे बदल सकता है? अगर उसने कहा जो मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, अगर उसने कहा कि ये विषय, लेकिन बीच में प्रॉब्लम आ जाती है मनुष्य की, क्योंकि यही टॉपिक आज मुझे समझाना है और आपने इसे पकड़ना है। क्योंकि मैं एक वचन शायद आज अपनी टीम से लिखवाऊं, चार्ट बनवाऊं, क्योंकि वो वचन मुझे परमेश्वर ने दिया है और मैंने उससे रोज मनन करना है। बहुत पावरफुल वचन है, खुदा ने मुझे दिया है। वो आपके लिए नहीं, मेरे लिए सिर्फ। किसके लिए? गिनती में है वो। मैं बता भी दूंगा बाद में आपको कौन सा वचन है जो मैं अभी अपने जीवन में मनन करने वाला हूं। रोज 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 जब मैं उसको रोज अपने जीवन में विश्वास करूंगा उस वचन को, तो वो जीवित वचन मेरे जीवन में वैसा ही काम करेगा। हालेलुया। आप जानते हो जो हम सुनते हैं, जो भी हम सुनेंगे वो हमारे लिए फल बनेगा। अब गलत सुनोगे तो आपके लिए गलत फल बनेगा। अब क्या सुन रहे हो ये बड़ा विषय आपके लिए रोज। हालेलुया। आप क्या सुन रहे हो डेली? क्या सुन रहे हो ना, हम क्या सुन रहे हैं, ये बड़ा विषय हमारे सबके लिए। जो हम सुनेंगे वही हमारे लिए क्या बनेगा? फल बनेगा। ठीक है। तो आज इसी विषय पर हमने आगे बढ़ना है, क्योंकि जैसे पिछले दिनों में हमारे कुछ वॉलंटियर थे, कुछ सेवा करते थे, तो एक नई मिनिस्ट्री खड़ी हुई। तो एक आधा जन गया होगा जिसके अंदर लालच होगा अगुआ बनने का, पास्टर बनने का। तो उन्होंने तेल तुल डालकर उसे कहा यू आर पास्टर, आप मसा हो गए हो, पास्टर हो गए हो। उसने इधर वाकबी होगी कुछ लोगों से, उनको भी नेगेटिव किया। क्या किया? ये तो तुम्हें बस वॉलंटियर बनाएंगे, इधर आओ पास्टर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अब लोगों के अंदर लालच है, उन्हें खुद भी नहीं पता पास्टर क्या होता है। पास्टर बनने से पहले करना क्या है? पास्टर बनने से पहले तुम्हें क्या पकड़ना है,
ताकि तुम्हारा जीवन नष्ट ना हो। तुम ऐसा ना हो पास्टर बनने के चक्कर में विश्वासियों से भी बदतर जीवन जियो, विश्वासियों से भी बुरा तुम्हारे अंदर मन आ जाए, विरोध, क्रोध, चुगली, निंदा वाला मन, है ना। जबकि बाइबल कहती है ये ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं हो सकते। लिखा है या नहीं लिखा? लेकिन मनुष्य को तो दाना डालो, जैसे पक्षियों को दाना डालो तो खिड़की में आ जाएंगे, तो खिड़की में आ जाते हैं ऐसे लोग जब समझ नहीं है तो। लेकिन उनमें से एक परिवार था बड़ा अच्छा, यहाँ जुड़ा था, लेकिन जब वो जुड़ा था तो वो भी टूट गए, बड़े टूटे, काफी तोड़ दिया। हमें तो बाद में पता चला, हमें तो बीच बीच में क्या क्या हो रहा पता नहीं चला। इसीलिए मैंने फिर आत्मा के द्वारा आपको टीचिंग दी कि लोगों से यहाँ रिश्ता मत रखना, सबसे प्यार रखो, लेकिन किसको देखकर चलो? परमेश्वर को, क्योंकि वहां से आना जीवन। यहाँ शैतान किसी से भी आपका मन खराब कर सकता है, ना जाने कब कौन दुष्ट को खुश कर दे या उसको मौका दे दे तो वो उसके जीवन में काम करे, और वो मनुष्य जो उसको मौका देगा शैतान को, तो वही मनुष्य कितनों का नुकसान कर दे आपको कुछ पता नहीं है। इसीलिए ये बड़ा विषय जो आपके समझ में रखकर आपको आगे बढ़ना होगा। लेकिन होता क्या है, वो फैमिली अब यहां से तो टूट गई, लेकिन कई बातों में हमारा विरोध करती थी बिना मतलब, क्योंकि अब शिक्षा ऐसी मिल गई, दिमाग ऐसे उन्होंने कर दिया। लेकिन वो भाई की पत्नी को फिर क्या होता है, ब्रेन हेमरेज। ठीक है, जब ब्रेन हेमरेज होता है तो अब ब्रेन हेमरेज का तो कोई इलाज नहीं, बस खत्म कहानी। दिमाग की नाड़ियां फटनी, समझो खत्म कहानी, अब कुछ नहीं हो सकता। अब उन्होंने वहां कॉल की, प्रेयर करो हमारा, तो इतना बड़ा हालात आ गया है। तो वहां से वहां की टीम मैसेज देती, तुम लोगों ने कोई प्रेयर नहीं करनी, कुछ नहीं करना, हमारे अंदर संत जी बैठे हैं, वो करेंगे सारा कुछ, बैठे बैठाए अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वो सीरियस मैटर हो जाता है, फिर उसका ऑपरेशन होता है, उसकी दिमाग की हड्डी निकाल देते हैं, बस कहानी तो खत्म है, अब कुछ नहीं होगा अब। लेकिन फिर हमारी टीम के कुछ रिलेटिव्स में थे, तो ये पता लेने जाते थे, फिर उत्साहित करते हैं, उनको बताते हैं कुछ पॉजिटिव बातें जो हम बताते हैं आपको, वही उसने सीखी, वो बताने लगी। तो उन्होंने कहा हम प्रेयर करेंगे, परमेश्वर देखना मार्ग निकालेगा कुछ ना कुछ इस दुविधा से, है ना, भारी प्रॉब्लम से। तो जैसे ही उनको पता चला उस मिनिस्ट्री को, तो उन्होंने कहा बिल्कुल प्रेयर नहीं कराना उनसे, उनका मसा अलग है, हमारा मसा अलग है। हाल देख लो सेवकों की, क्या हो रहा है क्रिश्चियनिटी में। हाँ, ये कह सकते हैं कि देखो आप यहां जुड़े हो, तो अब हम मेहनत करेंगे, हम ही इस पर वर्क करेंगे, हम ही प्रेयर करेंगे, ये कह सकते हैं ना, कि जब आप यहां जुड़े तो ये काम हमारा हमें करने दो, है ना। जैसे हम भी जब लोग नए नए आते हैं हमारे पास, तो उनको भी हम कहते हैं कि आप बस अब यहां बनो, ताकि आप एक जगह पर रहकर समझ पाओ, बढ़ो, ताकि आप बरकत पाओ। ऐसा तो बोल सकते हैं हम, लेकिन ये ऊट पटांग शिक्षा देकर लोगों का दिमाग खराब करना, ये गड़बड़ है। क्या है ये? हमने तो कोई मसा मुसा नहीं कभी आपको कहा कि अलग है, उनका अलग है, ये अलग है, कहा कभी आपको ऐसा? एक ही परमेश्वर है, एक ही बाइबल है, बस समझ क्या है, शिक्षा क्या है, ये समझना है, बढ़ना क्या है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हो रही है, और जिससे विश्वासी बेचारे भटक रहे हैं, विश्वासी पिट रहे हैं। पिटने का मतलब होता है, एक बात सीखनी आज आप लोगों ने जो स्पेशल खुदा ने मुझे दी है, बस एक मिनट के लिए आप प्रेयर करो, ताकि आप सब लोग जो मैं आगे टॉपिक को लेकर जाऊं उसे अच्छे से सीख पाओ। सब प्रार्थना में मांगो, ऑनलाइन
यहाँ के लोग भी सब कुछ मांगो कि जो हम सुनेंगे सीखेंगे उसका फल आ चुका है। ऐसा आप कर चुके सबके लिए। अमेन। तो है ना, हम आगे बढ़ते हैं। वचन स्टार्ट है आपका, ठीक है, जब से मैं बोल रहा हूं। ऐसा नहीं कोई खास प्रेयर करने के बाद मैं आपसे बात करूंगा। वचन स्टार्ट है, ठीक है। अब यही चीज आज आप लोगों ने सीखनी है, क्योंकि ये विषय बहुत गंभीर भी है और सच्चा भी है और जीवन पाने का है। क्योंकि हम ये तो सीख गए यहां पर आज, या हम लोग ये तो सीख गए कि इस दुनिया में एक शैतान है, ठीक है, और एक ही परमेश्वर है, उसके अलावा कोई और कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हम ये सीख गए हैं तो अब एक बात याद रखना, एक रिश्ता होता है अगुए के साथ और परमेश्वर के साथ। अगुए का जो रिश्ता होता है वो इसलिए है क्योंकि वो परमेश्वर का अभिषिक्त है, परमेश्वर ने उसे ठहराया है। अब सोचने वाली बात है, इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है, इतना बड़ा खुदा ने काम दिया है। जब इतना बड़ा खुदा ने मुझे काम दिया तो मैं समझना चाहिए कि मैं अभिषिक्त हूं खुदा से, उसने मुझे अपॉइंट किया है। यहां एक बलीवर है, आप उसकी सुन रहे, अगुए की सुन नहीं रहे, ये अजीब नहीं होगा आपके लिए? सोचो, मतलब आप किसी बलीवर की सुनकर उसके पीछे लग रहे हो, तो जो खुदा का दास है, जिसको खुदा ने अभिषेक किया है, जिससे तुम्हें समझ आ रही, उस मतलब सब कुछ तो अगुए से समझ आना ना, कैसे चलना है, क्या करना है। क्योंकि अगर हमें पता होता तो फिर हम भी अगुए थे, समझते हो। तो ये बड़ा विषय हम सबके लिए। तो इसी विषय को आज हमने सॉल्व करके अपने फेथ में अच्छा सेट होना है। कैसे होना है? फिर आपके लिए बहुत कुछ अच्छा होगा। हालेलुया। अगर हम अपनी फेथ में क्या हो जाएंगे? सेट हो जाएंगे। क्योंकि ये बात याद रख लो, जो हम लोग सुनते हैं, जो सुनेंगे, मैंने कहा वही आपको फल आएगा। जैसे आप जानते हो, जैसे न्यूज सुनते हैं हम, न्यूज चैनल से न्यूज सुनते हैं, तो न्यूज से हाँ पता तो चलता है ना, कहां कहां क्या हो रहा है, कहां प्रॉब्लम आ गई है, आग लग गई है, ये हो गया वो हो गया ना, न्यूज से पता चलता है। लेकिन जो भी हम सुन रहे न्यूज से, क्या वो पॉजिटिव है? जैसे मान लो अमेरिका में आग लग गई, तो ये आग लग गई अमेरिका में, ऐसा ऐसा हो गया, तो ये पॉजिटिव है? पॉजिटिव तो नहीं है ना। बोलो, जो आग वहां लग गई, ये बात आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव। देखोगे या नहीं देखोगे? क्योंकि अब आपके दिमाग में क्या आ रहा है? नेगेटिव बात। तो इसीलिए हम जो सुनते हैं वो हमारा फल होगा। ये बड़ा विषय है। इसीलिए परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ते हो तो इसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव बहुत कुछ है। नेगेटिव क्यों है ना? जैसे अभी वो जो न्यांग सिंह, वो कह रहा था कि तुम उत्पत्ति की बुक में पढ़ो, ये कहता इनके जो लोग अपनी जो वहां पर नेगेटिव चीज है, हुआ जो गलत हुआ, उसको वो बता रहा था। लेकिन उसने आगे पीछे से पढ़कर चेक नहीं किया ये हुआ क्यों, ऐसा हुआ क्यों, बहनों मतलब उनके अपने बच्चों से शादियां हुई, क्यों दाऊद ने
एक पड़ोसन से मतलब व्यभिचार कर दिया, तो संसार के लोगों को ये पता नहीं है, परमेश्वर ये बता रहा था कि मनुष्य पापी है। बाइबल में लिखने का कारण है, अगर दाऊद ने भी ऐसा किया तो परमेश्वर ने उस वचन को छुपाया नहीं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। उसने नबी के द्वारा ये बात लखवाई आत्मा के द्वारा, ताकि आने वाले पुश्तों को ये समझ आए कि मनुष्य पापी है। दाऊद अगर बड़ा राजा था, बड़ा भविष्यवक्ता था, लेकिन वो पाप से जन्मा था, और जब उसने पाप को मौका दिया तो पाप ने उसे कंट्रोल करके उसके जीवन में काम किया। और जब काम किया तो उसके बाद चेक करना दाऊद के साथ क्या हुआ। सबसे पहले उसका बेटा मर गया, उसके घराने में, उसके राज्य में पूरी तरह हलचल मच गई। उसके पाप करने की वजह से पूरी तरह से परमेश्वर का अनुग्रह उससे हट गया, और इतना उसके जीवन में बुरा हाल हुआ, इतने हालात आए, इतनी उसका बेटा तक उसके विरोध में हो गया, उसको मारने लगा। क्या क्या नहीं हुआ उसके पाप की वजह से। उसने ये नहीं पढ़ा, है ना, ये नहीं सीखा उस बंदे ने, क्योंकि बाइबल क्या है उनको तो पता नहीं, क्योंकि वो लोग तो विश्वास भी नहीं करते। अरे तुम विश्वास करते, तुम्हें समझ नहीं आ रहा भाई अच्छे से, तो एक संसारिक बंदा, और उसकी फिर उसकी वीडियो आती है, फीम खा रहा था, फीम क्या खा रहा था, भांग पीता, फीम खाता है, खुद को सुधार नहीं रहा, और चला उठा दूसरों को ज्ञान देने, है ना। अब उसे ये भी नहीं पता मूर्ख को कि पूरी दुनिया आपस में रिश्तेदार है। सच्ची, ये धर्म जात पात ने अलग कर दिया। चेक करो, जब इंसानों को बनाया, जब इंसान को बनाया, पहले इंसान को, पहली औरत को, तो वहां से सारी दुनिया आई ना, कि हिंदुओं के अलग से लोग पैदा हुए, और सिखों के अलग से पैदा हुए, क्रिश्चियंस के अलग से पैदा हुए। ऐसा हुआ? कोई प्रूफ दे सकता है? कोई धर्म, कोई बाबा आकर ये बात का जितना मर्जी बड़ा ले आओ? अरे सारे तो वहां से आए। तो उस हिसाब से तो मूर्खो, तुम भी अपनी बहनों से शादी करते हो, क्योंकि सारे तो जितने भाई, जितने बंदे हैं और जितनी औरतें हैं, वो तो वहां से आने के बाद, शुरू से आदम और हवा से आने के बाद, बाइबल तो यही कहती है सब। क्योंकि अब्राहम ने भी, जब उसने कहा कि मेरे कारण, ये तेरे कारण मेरा जीवन बच जाएगा, तो कहना मैं इसकी बहन हूं। अब्राहम ने कहा अपनी पत्नी सारा को। तो जब राजा को पता चला तो उसने कहा तूने ऐसा क्यों बताया? उसने कहा हाँ, ये मेरे पिता की बेटी है, तो मैं उसका बेटा हूं, जिससे ये मेरी बहन है, लेकिन जब मेरी शादी हुई तो उस बंधन से ये मुक्त होगी। कितनों को बात समझ आ रही? वचन ऐसा कहता है, पूरी दुनिया में ऐसा है। आपको समझ आया कि नहीं आया समझ? लेकिन जब आप पढ़ोगे तो जिन लोगों ने पाप किया बाइबल के अंदर, परमेश्वर ने इसीलिए उस पाप को रखा, ताकि हम जब पढ़ें तो समझ आए कि उस पाप ने कैसे काम किया, कैसे उनकी जिंदगी को नष्ट किया, कैसे उन्हें मारा, कैसे वो प्रॉब्लम में आए। क्योंकि मैं 2 बार किसी नए लोगों को शिक्षा दे रहा था, वो किसी डेरे से जुड़े हुए थे, तो मैं उन्हें बता रहा था, क्योंकि उनके बड़े सारे क्वेश्चन थे कि ये क्वेश्चन तो खुदा ने मुझे बड़ा ब्लेस किया है, समझ से, बुद्धि से कैसे रूहों को बचाना है। तो मैं जब उनसे ज्ञान की बातें कर रहा था, तो मैंने उन्हें बताया कि वो कहते हैं कि ये तो कर्म बताते हैं बाबा लोग, कि जो कुछ कर्म है मनुष्य का, किस्मत है, उस हिसाब से सब कुछ होता है, जो कर्मों में लिखा होता है। तो मैंने उन्हें बताया कोई भी कर्म किसी का बुरा नहीं लिखा होता। मनुष्य पापी है, पाप से सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। आज तक दुनिया में धार्मिक लोगों को, किसी धर्म को ये पता ही नहीं है, पूरी दुनिया के लोगों को, कि पूरी दुनिया में गड़बड़ क्यों है, पूरी दुनिया एक दूसरे की विरोधी क्यों है, एक दूसरे से झगड़ा क्यों है, पड़ोसी को देखकर खुश नहीं होता, ना जादू टूना कर देते हैं, किसी बात से झगड़ा हो जाता है,
तो ये सब पाप है जो परमेश्वर ने बताया। इसी पाप के लिए यीशु मसीह क्रॉस पर चढ़ा, कोई दूसरा नहीं चढ़ा पाप के लिए। दूसरों के पास तो पाप का ज्ञान भी नहीं है, तो वो पाप के लिए कैसे चढ़ेंगे? और अगर चढ़ भी जाएं तो वो खुद पापी हैं, क्योंकि एक ही पृथ्वी पर है जो बिना पाप से पैदा हुआ, कुंवारी लड़की से। और जब कुंवारी लड़की की बात आती है तो इससे भी वो लोग पता नहीं ऊट पटांग बोलते हैं, क्योंकि पापी है ना लोग। बोलो, हम भी एक दिन ऐसे थे, हम भी यीशु मसीह के विरोध में। आप लोगों में से कितने विरोध में थे यीशु के? हाथ खड़ा करो, देखो कितने थे। मैं विरोधी था यीशु का, मुझे अजीब सी घृणा आती थी इस रास्ते की। वो तो बाद में पता चला मैं पापी था, इसलिए ऐसे हो रहा था। कितनों को बात समझ आ रही? तो इसीलिए ये विषय को आप लोगों को समझना होगा अच्छे से, क्योंकि हमारे लिए ये सीरियस मैटर है कि दुनिया या आप जब भी कभी मुश्किल में आओगे या मुश्किल होगी, या जब भी आपके जीवन में कुछ हालात होंगे, लेकिन यहां पर आज आपको क्या करना है, सुनो। मान लो चाहे संसार हो, चाहे यीशु मसीह में लोग हो, एक बात याद रख लेना, परमेश्वर प्यार करता है सबसे। उसने अपना कानून बना दिया है जीवन का, अगुओं को वो चुनकर इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, अपने काम के लिए। जो लॉ, जो कानून परमेश्वर ने बना दिया है, उससे वो कभी भी बाहर नहीं जाता। परमेश्वर उसी के अनुसार वो काम करता है, ठीक है। लेकिन इसीलिए ये समझना होगा आप लोगों को सबको, जब आप परमेश्वर में चल रहे हो तो परमेश्वर पर फेथ करने के बाद कौन लोग हील हो रहे, बरकत पा रहे। क्योंकि अगर ये पकड़ोगे तो आप पॉजिटिव पकड़ रहे हो। अगर कोई बरकत नहीं पा रहा, या किसी का कोई हालात आ गया, या यीशु मसीह में चलते हुए उसकी डेथ हो गई, तुमने ये नहीं पकड़ना क्यों हुई, क्या कारण था, कहां वो गलत था, कहां वो आगे पीछे था, या क्या उसने ऐसा किया होगा। कुछ तो हुआ होगा ना उसकी जिंदगी में, क्योंकि परमेश्वर तो किसी के साथ गलत नहीं करता, और ना हम करते। हम क्यों चाहेंगे कि हमारी मिनिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम आए? बोलो, मैं चाहूंगा? मेरी शिक्षा के अकॉर्डिंग तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा। समझ आई या नहीं आई? अब सोचने वाली बात यह है कि आपने अगर नेगेटिव पकड़ा या ये बात वो बात पकड़ी, फंस जाओगे। दुष्ट यही चाहता है। दुष्ट, आप जानते हो, बाइबल को अच्छे से पढ़ो। जब आप अच्छे से पकड़ोगे बाइबल को, तो जब यीशु मसीह अपना काम पूरा करके पृथ्वी पर मोक्ष का, मुक्ति का, अब दुनिया को यह भी नहीं पता मुक्ति किसको कहती। कोई 84 लाख जूनों को कहता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता है। मुक्ति का असल मीनिंग ही है पाप से मुक्त होना, क्योंकि एक पापी मनुष्य परमेश्वर से मिलाप नहीं कर सकता। यह है सच्चा ज्ञान। धर्म जात पात का ज्ञान नहीं है, या रीति रिवाजों का ज्ञान नहीं है, या कर्मों कुर्मों का यहां ज्ञान नहीं है। देखो, एक बात याद रख लो, मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है अच्छे कामों के लिए, बुरे कामों के लिए बनाया ही नहीं उसने। ये दुनिया ने बाद में टीचिंग दी है कि अच्छे कर्म करो, अच्छा होगा, अच्छे कर्म करो। उसने बनाया ही नहीं बुरे काम के लिए, तो बुरे काम का मीनिंग क्या है? आप जानते हो, जब एक पेड़ को परमेश्वर ने बनाया तो पेड़ के ऊपर क्या जैसे पेड़ के ऊपर अमरूद लगता है, सेब लगता है, तो सेब वाले पेड़ को परमेश्वर ने सेब लगने वाला ही बनाया या कुछ और लगने वाला बनाया? हमेशा के लिए उस पर सेब लगे, हमेशा के लिए उस पर अमरूद लगे, हमेशा के लिए उस पेड़ पर जिस पर पपीता लगता पपीता लगे। नारियल के पेड़ पर हमेशा के लिए क्या लगे? इसीलिए उसने बनाया। कितनों को बात समझ आ रही? तो इंसान को क्यों बनाया उसने? इंसान को उसने इसलिए बनाया ताकि वो अच्छी चीज करे, अच्छे काम करे। कितनों को बात समझ आ रही? जब हम बाइबल पढ़ते हैं ना, उत्पत्ति, तो परमेश्वर ने सब कुछ जब बनाया, वैसे ये रिकॉर्ड तो सिर्फ बाइबल में ही, और कहीं तो है नहीं ऐसे लिखा।
जब उसने सब कुछ बनाया तो फिर इंसान को बनाया, और जानते इंसान को जब बनाया तो उसने कहा सब चीजों पर तू क्या रख, अधिकार रख। हालेलुया। लेकिन अजीब विषय है, तुम कभी जानवर होते ना, पशु पक्षी जानवर, जैसे मान लो आप कीड़ियां होती ना, कीड़ियां छोटी छोटी, बाहर भी होती हैं, घरों में भी होती हैं, जंगलों में भी होती हैं। तो वो कीड़ियां क्या करती है, वो मिट्टी का घर बनाती है। ठीक है, छोटी छोटी कीड़ियां होती है, मिट्टी का क्या बनाती है, घर बनाती है। जब वो मिट्टी का घर बनाती है तो उसमें अपना भोजन वगैरह इकट्ठा करती है। अगर कोई उनका घर तोड़ दे, है ना, कई बार तोड़ देते हैं ना, कई लोग घर को तोड़ देते हैं, घरों में भी इधर उधर भी, है ना, तो वो अपना घर फिर बनाती है। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना, जानवरों को कभी भी कोई मुश्किल आए, परेशानी आए, या उनको खाना नहीं मिला, वो भूखे, तुमने कभी सुना जानवर भी कभी सुसाइड करते हैं? बोलो, कभी पशु पक्षी तंग आकर सुसाइड करते हैं? मनुष्य करते हैं, जिनको सब चीजों पर अधिकार रखने का परमेश्वर ने वर्ड दिया, ब्लेस किया, ऐसा उसने बनाया जब। लेकिन सोचने वाली बात है कि मनुष्य जो सब चीजों के ऊपर राजा है, वही बेकार है आज, वही सब बुरे काम कर रहा है और मुश्किलों में मन खराब करता है और हालातों में सुसाइड करने की आ जाता है, तैयार हो जाता है। ये क्यों ऐसा होता है? जानवर जो है उनके अंदर कोई पाप नहीं है, मतलब वो जीव है, सिंपल जीव। पाप किनके अंदर है? इंसान के अंदर। इंसान की बुद्धि बिगड़ गई, पापी बुद्धि होगी। आज छोटी छोटी बातों में, हालातों में मनुष्य परेशान होता है। वो कीड़ियों को देखना, उनका 10 बार भी घर तोड़ दो फिर वो बनाएंगी, वो परेशान नहीं होती, वो अपनी मेहनत करती रहती है। लेकिन सोचने वाली बात है कि हम इतने बुद्धिमान होने के बावजूद भी हमारे सामने हालात है, कुछ भी है, मन खराब करते हैं, कुड़कुड़ करते हैं, जैसे हमने बाइबल में चेक किया। लेकिन इसी विषय को पकड़कर आप लोगों ने आगे बढ़ना है। अगर हम आगे नहीं बढ़े, आज हम नहीं समझ पाए कि परमेश्वर का राज क्या है, उसने मुझे चुना है। क्योंकि यहां एक बड़ा विषय है कि जब भी कोई बलीवर्स परमेश्वर के साथ चल रहा है, दो बातें हैं। एक तो गलत शिक्षा, ना, जैसे मान लो वो जो ब्रेन हैमरेज हुआ, उनको गलत शिक्षा दी गई, उनसे मैंने तुम्हें कभी किसी का विरोध करने में लगाया है? बोलो, नहीं। मैंने कहा किसी का विरोध ना करना, पर ये शिक्षा में चलते जाओ, ये सही ज्ञान में बढ़ते जाओ, लेकिन विरोध किसी का नहीं करना। लेकिन सुको दुनिया हमारा विरोध करती है, हमारा विरोध। थोड़े दिन पहले जब मैं मानसा में गया ना, तो आप लोगों ने मानसा की वीडियो देखी वहां पर? किस किस ने देखी? हाथ खड़ा करो। जिन्होंने देखी, परमेश्वर ने और बरकत दे चुका है। जिन्होंने नहीं देखी वो देख सकते हैं। उसमें मैं यही क्वेश्चन कर रहा था, मैं पूछ रहा था वहां लोगों से कि आप लोगों ने कभी मेरे बारे में सुना हो, मैं क्या प्रचार करता हूं, तो मेरा विरोध किया होगा आप लोगों में ने? कुछ लोगों ने कहते हाँ, कई लोगों ने कहा। एक बहन उठी, कहती मैं तो आपका प्रचार सुनना ही नहीं चाहती थी। मैंने पूछा क्यों? कहती आप कहते हो परमेश्वर परीक्षाएं नहीं लेता, वो दुख नहीं देता, उसकी ओर से हालात ही कोई नहीं है। तो मैंने कहा मैं बुरा कहती, मैं सीखा ऐसा था कि वो करता है, वो देता है दुख, वो देता है हालात, वो लेता है परीक्षाएं। तो मैंने कहा आप गलत सिखा रहे हो, हमें भटका रहे हो। देखो बुद्धि, सोच लो इंसान की बात। कितनों को बात समझ आ रही? वो कहती है मैं आपका बड़ा विरोध करती थी। लेकिन मैं ये हमेशा समझाता हूं, आप पॉजिटिव शिक्षा में बढ़ते जाओ, क्योंकि जीवन तुम्हें परमेश्वर से मिलना है, इंसानों से नहीं। किससे मिलना है?
इसीलिए ये बड़ा विषय है तुम्हारे लिए, आगे बढ़ना। क्योंकि जब भी कभी भी कोई भी मिसहैपनिंग किसी के साथ होती है जो यीशु मसीह में चलता है, तो दो बातें होती है, या तो उसने गलत सीखा, गलत मन बनाया। अगर यहां किसी के साथ होती तो याद रखना कोई ना कोई तो विषय होगा, विश्वास गड़बड़ होगा, रिश्ता गड़बड़ होगा, आगे बढ़ना गड़बड़ होगा, फोकस होगा। क्या उसका फोकस था, क्या उसका मन था, कुछ तो होगा। मैं एक बंदे को मिला, बड़ी उम्र थी उसकी, कहता मतलब बूढ़ा हो गया था, मुझे बताने में भी शर्म आ रही। कहता मेरे अंदर इतने व्यभिचार के विचार आने लगे, इतने ज्यादा, मैं क्या हदों की, बुढ़ा हो गया बंदा। सोच कर देखो कितनों को बात समझ आ रही। फिर उसने बताया ये आने से ना किसी को थोड़ी पता मेरे अंदर ये चलते थे, मुझे पता था। कहता ये बड़ा हालात आ गया मेरे ऊपर, ये बड़ी बीमारी आ गई। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि उसने कहा मैंने भी उन व्यभिचार के ख्यालों को मान लिया, उस पर मन लगा लिया, तो देख लो ये बड़ा हालात आ गया। अब मनुष्य क्योंकि हमें किसी के मन के बारे नहीं पता, बोलो आसपास के लोगों के, नहीं वो ठीक था, वो अच्छा था, ऐसा था, वैसा था, क्योंकि वो जब लोगों से बात करता तो वो तो ठीक बात करेगा ना, वो थोड़ी बताएगा मैं अंदर मेरे क्या है। बोलो जब वो लोगों से बात करेगा तो ठीक बात करेगा ना, गलत थोड़ी करेगा। लेकिन उसके अंदर क्या है ये तो परमेश्वर को पता है या शैतान को पता है, दो जन को पता है, लेकिन मनुष्य को नहीं पता। इसीलिए तुम्हें आगे बढ़ना, जब भी कभी भी कुछ होता है वो तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए वो है जो परमेश्वर कर रहा है, जो उसने वादा किया है। तुम्हें वो देखकर बढ़ना है। हो सकता तुम वो देखकर बढ़ो तो तुम ऐसे लोगों को बचा पाओ, ऐसे लोग भी हील हो पाए जिनकी जिंदगी नष्ट होनी थी। ये बड़ा विषय है जिसमें आप लोगों ने बढ़ना है, तो इसे पकड़कर हमने आगे चलना है। मैं आपको एक शिक्षा देता हूं बाइबल से। गिनती की पुस्तक में हम चलते हैं, वहां पर आप जानते हो जब परमेश्वर ने वादा किया, क्या वादा किया परमेश्वर ने कि मैं तुम्हें, इस्राएलियों को कहा तुम्हें ये वाला देश दूंगा जिसमें ये सब कुछ होगा। हालेलुया। आज परमेश्वर हमसे भी वादा करता है। आप जानते हो जब भी कुछ आत्मा से कई मीटिंग्स के चलते चलते कोई बात परमेश्वर बात करता है मेरे मुंह से, तो समझ लेना अब वो ताजा है आपके लिए। ऐसा नहीं सोचना ये मुझे पता है। जैसे मान लो मैंने इस संडे एक प्रकाशन आपको बताया। क्या प्रकाशन था? परमेश्वर ने मुझे बताया कि इन लोगों को कहो सुबह 10 मिनट, दोपहर को 10 मिनट, शाम को 10 मिनट, जो भी आपका मैटर है। अगर आपके कैंसर है तो हाथ रख दो पेट के ऊपर, यहां जहां भी है, 10 मिनट तक परमेश्वर को याद करो पूरे मन से कि वो सामर्थी, वो सच्चा है, उसका वचन सच्चा है। 10 मिनट तक लगातार ऐसे करना। यीशु के कोड़े खाने से, मार खाने से जो चंगाई है, जो छुटकारा है, वो मेरे शरीर में आ चुका है। उसकी पावर से, सामर्थ्य से ये बीमारी है ही नहीं, ये खत्म है। कोई भी आपका रोग है बॉडी में, इसके लिए, या आपका कोई और मैटर है, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई प्रॉपर्टी का विषय है, कोई फॉरेन का विषय है, कोई पासपोर्ट का विषय है, कोई जॉब का विषय है, या बेबी नहीं है किसी को, कोई भी मैटर है, आपने ये परमेश्वर के सामने बोलना है। चंगाई के लिए तो वो बोलना है, लेकिन अगर आपके दूसरे मसले हैं या प्रॉपर्टी के, केसों के, बिजनेस के, कारोबार के, तो आपने बोलना है कि आपने हमें ब्लेस किया, यीशु मसीह के द्वारा हमें पाप से छुड़ाया, चुना है,
और बरकत दे दी है, वो बरकत आ चुकी है कारोबार पर, इस डॉक्यूमेंट पर, ये चीज पर, ये हल हो चुका, आपने कर दिया। अगर बेबी नहीं है तो 10 मिनट तक हाथ रखकर बोलो ये वचन आपने दिया है, तो ये बेबी आ चुका है, हो चुका है। तो ये प्रकाशन जो परमेश्वर ने दिया है करने के लिए आपको, अब ये तो ताजा है, परमेश्वर ने दिया है। लेकिन अगर हम शरीर में हैं तो हम तो नहीं करेंगे। हम सोचेंगे हमने तो पहले भी करते थे, पहले भी हम कहते थे यीशु के कोड़े खाने, वार खाने से मैं चंगा हो जाऊंगा, चंगा हो जाऊंगा। तो होया तो हैगा नहीं, होया तो हैगा नहीं ज्यादा। कुछ लोग ऐसे बोलेंगे, जो ऐसे बोल रहे हैं वो पहले भी शरीर में थे, अब भी शरीर में ही है, तो शरीर में कुछ फायदा नहीं, नुकसान है। लेकिन ये बात को आपने पकड़ना है, इस बात को इसीलिए पकड़कर आगे बढ़ना है क्योंकि हम यहां पर, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो वायदा परमेश्वर करता है उसे वो पूरा करने की सामर्थ्य रखता है अगर उस पर विश्वास से बने रहते हैं। लेकिन यहां पर अगर आप गिनती 13 अध्याय पढ़ोगे तो परमेश्वर ने जिस देश को देना था, क्योंकि सारा कुछ तो परमेश्वर का है ना, सारा पृथ्वी तो परमेश्वर की है, लेकिन जो परमेश्वर उन्हें देश या एरिया देने वाला था, वहां पर जो रह रहे थे लोग वो दुष्ट लोग थे, वो परमेश्वर की इच्छा में कभी चलने वाले नहीं थे, पापी थे, गलत काम करने वाले थे। तो परमेश्वर ने कहा ये तुम्हारा है, ये मैं तुम्हें देता हूं क्योंकि मैंने बनाई चीजें सारी। समझ आई या नहीं आई? लेकिन जब वो भेद लेने जाते हैं उस देश का, तो वहां उसने कहा था देख कर आना वो घर कच्चे हैं या पक्के, उनके जैसे ऐसे लिखा ना, मूसा ने समझाता है यहां से इधर से अर्थात दक्षिण, मैं ये 13 से 17 से पढ़ रहा हूं, ठीक है, लगभग शुरू हो गया यहां से, लेकिन मैं 17 का भी आधा पढ़ रहा हूं। इधर से अर्थात दक्षिण देश होकर जाओ, पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि वह कैसा है, उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो कि वे बलवान है या निर्बल है, थोड़े हैं या बहुत हैं, देश में बसे हुओं को वो कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे, कैसी कैसी बस्तियां हैं, कैसे कैसे बसे हुए, तंबुओं में रहते हैं या गढ़ वाले अर्थात किलों में रहते हैं, वह देश कैसा है, उपजाऊ है या बंजर, उसमें वृक्ष है या नहीं, तुम यहाँ बांधे चलो और उस देश की उपज में से, ठीक है, कुछ लेते भी आना, वह समय पहली पक्की दाखों का था, ठीक है। अगर यहां पर तुम पढ़ना शुरू करोगे तो जब उन्होंने उस देश को देखा तो वो तो उनकी सोच से भी परे था। वहां पर तो अंगूरों के गुच्छों को भी 2 जाने उठाएंगे डांग डालकर, तो फिर उठाए जाते थे गुच्छे, इतना पावरफुल देश था, है ना। उनके जो अनार थे, हमारे तो इतने इतने हो गए, उतने अड़ेड़े थे, है ना। उनके अंगूरों के गुच्छे इतने बड़े बड़े थे, इतना उपजाऊ देश। परमेश्वर ने कहा वो तुम्हारा है। लेकिन वहां के लोग जो थे, अगर आप पढ़ोगे यहां से, जब उन्होंने देखा कि वो तो इतने बलवान, इतने क्रूर के वो अपने लोगों को भी मार कर खा जाते हैं, इतने क्रूर लोग थे वो, इतने गंदे लोग थे। लेकिन जब वो लोग भेद लेकर वापस आते हैं तो लोगों को क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि जैसे जैसे निश्चय वो देश दूध और शहद की नदियों से बहता हुआ देश है, लेकिन उस देश को हम नहीं ले सकते, ठीक है। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं। मैं 28 पढ़ रहा हूं। उसके नगर गढ़ वाले हैं, बहुत बड़े हैं, और फिर हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में अमलाकी बसे हुए हैं, और आगे लिखा और पहाड़ी देश में हित्ती, जबूसी और इमोरी रहते हैं, और समुद्र के किनारे किनारे और जर्दन नदी के तट पर कनानी बसे हुए। लेकिन ये जब बातें आकर कर रहे थे, बीच वाला हिस्सा मैं तुम्हें बाद में पढ़ाता हूं या पढ़ा ही देता हूं, तब कलेब ने मूसा, मतलब वो उन्होंने आकर बताया कि उस देश को हम नहीं ले सकते।
अगर हम गए तो हम सब मारे जाएंगे। हालेलुया। तो वचन क्या था? वो तुम्हारे लिए देश, वो तुम्हें मैंने दिया है। अब शरीर में जो स्थिति थी वो खराब थी। जब आप फेथ करते हो परमेश्वर के ऊपर कुछ पाने के लिए, तो आप बाहर ही इधर उधर देखकर चल रहे, परमेश्वर को देखकर नहीं चल रहे। इसने वो कह दिया, इसने ये कह दिया, उसने कहा ये औलाद वो औलाद, रिश्तेदार आ गए उन्होंने कुछ और बोल दिया। तू 2 साल गया, तू 3 साल गया, तेरे बच्चा तो हुआ नहीं। क्योंकि एक्चुअली हो जाता, क्योंकि पहले ही भी बात पकड़ने में टाइम लग रहा था। कुछ लोगों को मैं देखता हूं, हम लोग उनका विश्वास बनाते हैं फिर डिग गिरा होता है, हम उनका विश्वास बनाते हैं फिर नीचे गिरा होता है, हम उनका विश्वास अच्छा करते हैं, मन अच्छा करते हैं, फिर इधर उधर हुआ होता है। तो इसीलिए रिजल्ट नहीं आते, इसीलिए रिजल्ट नहीं वो देख पाते। लेकिन ऑप्शन भी कोई नहीं आप हमारे लिए, कोई दूसरा परमेश्वर नहीं, एक ही परमेश्वर है जो सामर्थी, जो महान है। लेकिन यहां पर कालेब लोगों को चुप कराता है, लोगों को चुप कराने के विचार से कहता, हम अभी चढ़कर उस देश को अपना कर लेंगे, क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वह हमसे बलवान है। उन्होंने इजरायलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की कि वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे वो ऐसा है कि जो अपने निवासियों को निकल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वह सब बड़े डील डॉल के, बड़े खतरनाक है, बड़े डील डॉल के। फिर हमें वहां नपीलों को भी, अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को भी देखा, जड़े जैसे राक्षस टाइप लोग, बुरे क्रूर लोग, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते हैं, और ऐसे ही उसकी दृष्टि में मालूम पड़ते हैं। लेकिन जैसे ये बातें लोग सुनते हैं तब सारी मंडली चला उठी, और रात भर वे लोग रोते ही रहे, और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बड़ाने लगे, और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते, या इस जंगल में ही मर जाते। अब इधर देखो ध्यान से, कुछ लोगों ने आकर लोगों को क्या कर दिया? नेगेटिव कर दिया, और रात भर रोते रहे, बुड़बड़ाने लगे। लेकिन जो पॉजिटिव खाया जा रहा था उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। कितनों को बात समझ आ रही? कालेब यहोशू 2 जन थे बीच में जो लोगों को चुप करा रहे थे, लोगों को बता रहे थे हमें इतनी, हम इस योग्य हैं, खुदा हमारे साथ है, हमें ये शक्ति है, हम कर सकते हैं। लेकिन 10 लोग क्या कर रहे थे? नेगेटिव कर रहे थे और बोल रहे नहीं होना। तो इसीलिए हमेशा मनुष्यों से अपना मन पीछे करके परमेश्वर से बढ़ाओ रिश्ता, क्योंकि तुम्हें किसी मनुष्य से कोई भी कुछ नहीं मिलेगा ना, मिलेगा किससे? कुछ अच्छे मनुष्य होते हैं जो हमें उत्साहित करते हैं, हमारा मन अच्छा करते हैं, ये बड़े कम होते हैं। ये तुम्हें 5% मिलेंगे, 95% उल्टे पुल्टे बात करने वाले मिलेंगे। कितनों को बात समझ आ रही? तो इसीलिए परमेश्वर को पकड़ो, परमेश्वर की इच्छा को पकड़ो, उस सामर्थ्य को पकड़ो जो महान है। अगुआ अभिषिक्त दास तुम्हारे ऊपर अगुआ है, क्यों है? क्योंकि वो आत्मा से तुम्हें बताएगा, डायरेक्शन देगा, कैसे चलना है, क्या करना है। अगर हमें ये बातें समझ नहीं आई तो याद रखना फिर हम फंस जाएंगे। इसीलिए क्योंकि परमेश्वर रेडी है। कभी भी ये बात आप पकड़ लो कि जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हमारा असल रिश्ता परमेश्वर के साथ चाहिए, और जो परमेश्वर कर रहा है वो पकड़ो। यहां पर आप गवाहियों को सुन रहे हो, आज आप गवाहियों को सुन रहे थे कि नहीं सुन रहे थे, है ना? कैसे परमेश्वर काम कर रहा था। तो अब जो परमेश्वर काम कर रहा है वो मेन है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ गई? अरे दुनिया की हर मिनिस्ट्री से लोग हमारे पास आते हैं, कोई ऐसी मिनिस्ट्री नहीं जहां से लोग नहीं आते।
तो जो लोग आते हैं, प्रेयर भी हुई होती है, फिर भी परेशान होते, हालातों में होते, कई बीमारियों में होते, कई अच्छे चल रहे होते, कभी कभी बड़े हालात भी आ जाते हैं। तो ये सब क्यों होता है? उन्होंने सीखा क्या था? कई बार कुछ लोगों ने ये सीखा होता, उनके दिमाग में होता ना, जैसे कोई हालात आ गया तो वो सोचना शुरू कर देते हैं हमारी परीक्षा स्टार्ट होगी, प्रभु हमारी परीक्षा ले रहा है। तो ये जो प्रभु हमारी परीक्षा ले रहा है, ये क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है? बोलो। ये नेगेटिव है, क्योंकि वो नहीं लेता। तुम गलत मन बना लिए। आपने बढ़ना है, वो सामर्थ्य है। तुम्हें वो 10 मिनट सुबह, 10 मिनट दोपहर, 10 मिनट शाम को वो प्रकाशन को आत्मा से पकड़ना। ये वचन मेरे लिए ये ताजा आया है, मुझे करना है। क्योंकि ऑप्शन तुम्हारे लिए कोई नहीं, कोई और ऑप्शन नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं है कि खुदा है कि परमेश्वर है जिसने तुम्हें बुला लिया है। क्योंकि कुछ जिन लोगों से मैं मिला था वो बुद्धिमान लोग थे। बहुत सारे लोग नॉर्मल बुद्धि के लोग होते हैं, सुनते भी रहते हैं अच्छी बातों को, लेकिन कभी उन्हें कंपैरिजन नहीं कर पाते। एक मम्मी डैडी से जन्मा मनुष्य, चाहे वो गुरु है या कुछ भी है दुनिया में, वो तुम्हें कैसे पाप से छुड़ा लेगा? बोलो। वो कैसे तुम्हें पाप से मुक्त करके परमेश्वर से मिला सकता है? कितनों को बात समझ आ रही? इसीलिए दुनिया में अलग अलग चीजें, अलग अलग बातें, लेकिन एक सर्वशक्तिमान खुदा है जो जीवित है, जो सामर्थ्य है, जो प्रेजेंट है, जो सब कुछ कर सकता है। तुम्हें हालातों से निकाल सकता है, तुम्हें अच्छी जिंदगी दे सकता है, तुम्हें शांति की जिंदगी दे सकता है। और उसने कहा भी अपने वचन में कि जो शांति मैं दूंगा वो तुम्हें मनुष्य नहीं दे सकते, वो संसार नहीं दे सकता। क्योंकि जो मैं तुम्हें शांति दूंगा वो तुम्हें कोई भी दे नहीं सकता। हालेलुया। तो इसीलिए तुम्हें आज अपने मन को पक्का करना है। क्योंकि इन दिनों में, जैसे मैंने ये वर्ड दिया था पिछले ये संडे फुली ले एंड का, फिर भी बहुत सारे लोग नहीं आए होंगे, लेकिन फिर मैंने और वर्ड दिया आत्मा के द्वारा आज का और इस संडे का कि ये भी हीलिंग मीटिंग होगी। अब ये वचन मेरे अंदर कहां से आया? हॉली स्पिरिट से, पवित्र आत्मा से। क्योंकि मैं तो उसी का काम करता हूं ना, मेरा तो कोई और काम नहीं है। मैं तो कुछ भी और नहीं करता ना, स्वाय परमेश्वर की इच्छा से। मैं रात दिन उसकी इच्छा में ध्यान रखता हूं, मैं उसी की ओर मन लगाए रहता हूं, प्रेयर में रहता हूं। परमेश्वर मुझे बता, मेरे अंदर प्रकट कर, ताकि जो भी लोग आए वो उद्धार पाए, वो डिलीवरेंस पाए, वो अपना छुटकारा पाए, आगे बढ़े, वो जीवन पाए, उनकी जिंदगी में आपकी सामर्थ काम करे। तो कंटिन्यू मेरा यही काम है, और तो कोई मेरा काम नहीं है। मैं तो कंटिन्यू खुदा के सामने इन्हीं बातों से जाता हूं। लेकिन ये बात सीख लो आप लोग, क्योंकि तुम्हारा आज जो फेथ है, लेकिन एक बात याद रख लो, तुम्हारा फेथ जैसे सुसमाचार। सुसमाचार बाइबल में रोमियो 1 की 16 और 17 वचन है। रोमियो 1 का 16 और 17, वहां पर ऐसे लिखा है, प्रेरित पौल कहता है, मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, क्योंकि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की क्या है? सामर्थ है। हालेलुया। कितनों को लोगों को बात समझ आ रही? मेरी तरफ देखो, इस वचन पर ध्यान दो। वचन ये कहता है कि हर एक विश्वास करने वाले के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की क्या है? सामर्थ है। सुसमाचार। सुसमाचार बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं सुसमाचार क्या है। सुसमाचार क्या है जिस पर हम विश्वास करते हैं? सुसमाचार है यीशु मसीह का कुंवारी से पैदा होना और इस पृथ्वी पर अनुग्रह और सच्चाई को लेकर पैदा होना। क्योंकि मनुष्य पापी है, वो उद्धार नहीं पा सकता था, तो यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रॉस पर चढ़ा। वो जो हमारे जीवन में पाप है, ये प्रॉब्लम पृथ्वी पर पाप है। मनुष्य जानते हैं कि पैसा हमारे साथ नहीं जाएगा, लेकिन पूरी दुनिया के मंत्री क्या कर रहे हैं? ये जो नशा है पंजाब में, कितने रोज नौजवान मर रहे हैं।
नशे से, रोज मर रहे, रोज। कुछ तो ऐसे लोग मर गए जिनकी 4 बहनें थी, एक ही भाई था, और वो मर गया और आज रो रही है बहनें नशे से। लेकिन नशा बंद हो सकता है, 3 महीने भी नहीं लगेंगे। लेकिन नशा ना बंद होने का कारण है मंत्री, बड़े बड़े अफसर, सबके पास पैसा जा रहा है, मोटा, करोड़ों खरबों, बड़ी तकसरी है, क्योंकि वो पापी है, पाप के गुलाम है। हमारा प्रचार करना लोगों को समझ नहीं आ रहा। हम इतने सालों से, आपको और तगड़ा होना होगा, आप सबको क्या होना होगा, क्योंकि ये गुड न्यूज है लोगों के लिए, पाप से मुक्त होना। मनुष्य गुलाम है पाप का। आप देखना कभी कभी तुम्हें कितने बाबा लोग नजर आएंगे जो अपनी संगत की लड़कियों के साथ व्यभिचार में पकड़े जाते, बलात्कार में, जेलों में, क्योंकि पापी हैं वो बेचारी। क्या है वो, और जो भी वो कर रहे थे उससे वो नहीं छूट सकते थे, खुद नहीं छूट सकते थे, लोगों को कैसे छुड़ा सकते थे पाप से। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन ये बात सीख लो आप लोग आज। इसीलिए मैं इन दिनों में एक चीज, आने वाले दिनों में तुम्हें बताऊंगा अपनी सेवा के बारे में। जो मैं सेवा कर रहा हूं इसका और भी मीनिंग क्या है, ताकि तुम्हें समझ आए इस सेवा का महत्व। आने वाले दिनों में समझाएंगे, लेकिन ये तो हीलिंग मीटिंग है आज। इस संडे भी हीलिंग मीटिंग करेंगे। जब एक बलीवर उस प्रोफेटिक वर्ड को मन में रखता है कि खुदा का वचन खुदा के दास के मुंह से आया था कि आज हीलिंग मीटिंग है, तो उसकी जिंदगी में वो वर्ड क्या करता है, काम करता है। अगर वो नॉर्मली मन से आता है, ठीक है, चलते हैं, सीखते हैं, भला होगा, फिर नॉर्मल मन है। तुम्हें कभी नॉर्मल नहीं रखना अपने आप को। तुम्हें जब भी खुदा के घर आना, एक तैयारी से आना, एक स्ट्रॉन्ग मन से आना। तो ये बड़ा विषय है, तुम क्या सुनते हो, क्योंकि जो तुम सुनोगे वो तुम्हारी जिंदगी में होना है, वो फल आ जाना है। नेगेटिव चीजें आपके दिल में चलती रहेगी तो वो नेगेटिव से, क्योंकि एक बात याद रख लेना, तुमने अब किसको पाया है, तुमने किसको जान लिया है, कोई दूसरा परमेश्वर नहीं। अब हालात है, मान लो हालात है, कोई बात नहीं, अब कंटिन्यू अंगीकार करो, ये मेरे लिए नहीं। आप, क्योंकि आप एक लक्ष्य को सेट करो, बड़ा सोचो, बड़ा क्या करो, तुम्हें बड़ा सोचना होगा, छोटा नहीं। तुम्हें, अगर आपका परिवार प्रभु में नहीं है तो आप बड़ा सोचो, वो है, वो संगति में है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से ये हो चुका है। कभी कभी हम, क्योंकि बाइबल कहती है यीशु के नाम से जो करोगे वो होगा। कभी कभी हम वैसे अंगीकार करते रहते हैं, ऐसा हो चुका, ऐसा हो चुका, लेकिन आप साथ में बोलो ये यीशु नाम से हो चुका है, क्योंकि उसने कहा ना, जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे वो होगा। उसने कहा मेरे नाम पर विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। कभी कभी बहुत सारे बिलीवर यीशु का नाम यूज नहीं कर पाते, उस नाम से बोलो ये हो चुका, ये हो चुका है, मेरा घराना यहाँ बैठ चुका है, मेरा परिवार वो बच चुका है, मेरे पड़ोसी बच चुके, मेरा गांव बच। ये लक्ष्य आप बड़ा सोचो। अगर आप ये सोच कर चल रहे हो तो परमेश्वर देखना कर दिखाएगा आपको। वो कहानी थोड़ी है ये। जब तुम इतनी गवाहियां सुनते, ये गवाही को लाओ आगे, गवाही, ये गवाही सुनते हैं, अद्भुत गवाही, इससे तुम्हारा माइंड सेट करते हैं, और ठीक है, इसे आगे ले आओ, ताकि इस गवाही से हमें एक बात समझ आए, परमेश्वर सामर्थी है, वो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कोई भी इम्पॉसिबल काम नहीं है। लेकिन जो बिलीवर्स है वो आगे पीछे रहते हैं। इसीलिए तुम्हें कोई बिलीवर का काम हुआ या नहीं हुआ, आगे पीछे वो नहीं देखना। तुमने बोलो, तुम्हें वो देखना है जो परमेश्वर कर रहा है, क्योंकि उससे तुम्हारा काम होना है। अगर जो नहीं हुआ वो तुम्हारे दिमाग में, तो समझ लो तुम्हारा काम गड़बड़। इसीलिए कई लोग आगे पीछे हो जाते हैं। हाँ बताओ। अपोस्टल जी, सिस्टर का नाम परमजीत कौर है, ये अटारी के रहने वाले हैं, और अपोस्टल जी साथ में इनकी भाभी है। और अपोस्टल जी बताते कि 3 साल पहले ये सुखपारायण मिनिस्ट्री के साथ जुड़े और यहाँ की टीचिंग को फॉलो करने के बाद अच्छे बिलीव में बन चुके थे।
फिर उसके बाद अपोस्टल जी 2 साल पहले ये सिस्टर की मैरिज हुई, लेकिन मैरिज इनकी अन्य जाति में हुई, प्रभु में नहीं हुई। तो बताते कि ये खुद बिलीव करते थे, इनके पति बिलीव में नहीं थे। तो बताते कि मैरिज के बाद जैसे ये सिस्टर प्रेग्नेंट हुए, तो प्रेगनेंसी के 7वें महीने में जब इन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो अपोस्टल जी डॉक्टर्स ने बताया कि आपके बच्चे का हार्ट अभी पूरी तरह से नहीं बना, जिसकी वजह से इन पूरी तरह से इनकी फैमिली डर गई। लेकिन ये सिस्टर नहीं डरे। अपोस्टल जी रिपोर्ट, उन्होंने कहा हार्ट नहीं बना तो क्या कहा, फिर क्या करना पड़ेगा? अबॉर्शन करना। हाँ, मतलब डॉक्टरों ने रिपोर्ट देखकर ये कहा कि इस बच्चे को अबॉर्शन करवा दो, मतलब वो भी 7वें महीने, क्योंकि उसका हार्ट ही नहीं बना। तो वो बच्चा जब पैदा भी होगा तो मरा हुआ ही होगा, कुछ भी उसमें कुछ नहीं है। अच्छा, फिर अपोस्टल जी ये सिस्टर खुद तो नहीं डरे, क्योंकि आपके द्वारा जो सीखते थे उन्हीं बातों को ये पूरा करते थे, और इनके अंदर एक बड़ा पॉजिटिव विश्वास था। और अपोस्टल जी फिर उसके बाद ये यहाँ पर आए, आपसे मिले, प्रार्थनाएं करवाई, ले हैंड प्रार्थना हुई आपके द्वारा। तो अपोस्टल जी उसके बाद प्रेगनेंसी का समा पूरे होने के बाद अपोस्टल जी जैसे ही ये सिस्टर की डिलीवरी हुई और ये बच्चा परमेश्वर ने इनको बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ये बच्चा उसी दिन से फ्री है जब से आपने प्रार्थना की है। इस बीच में बड़े विषय हैं, तुम पूछे होते तो अच्छा होता। मैं अब लाइव चल रहा है, इतनी बातें पूछ नहीं पाऊंगा, ठीक है? अब तुम्हारे घर वाले आते हैं इधर की नहीं? अभी भी नहीं आते, ये देखकर भी नहीं आते ना, क्योंकि संसार है ना, संसार। तुम्हारी पत्नी आई और टी शर्ट वाले बंदे, टी शर्ट पत्नी आई तुम्हारी, कहाँ है? उसको भेजो आगे थोड़ा सा, या वहीं खड़े करो ग्रिल के पास से। मैं ना कल मिला कुछ लोगों से, इनसे भी मिला, ठीक है? तो मैं किसी को बता रहा था, आप जब प्रभु में आए तो आपका भी कोई गवाही बनी होगी ना। तो मैंने इनसे कल वहां उनके सामने पूछा, जो नए लोग थे, तो मैंने इनसे पूछा आपकी क्या गवाही बनी थी जब आप यीशु मसीह में आए थे? तो क्या था आपको रोग, बताओ लोगों को। ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਗੰਡਾ ਸੀ, 2 ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਕ ਸੋ ਜਾ, ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਸੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। क्या थी तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में बन गई थी? ਗੰਡੇ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਅੱਡੇ। इतनी इतनी बड़ी गांठें बन गई थी? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। तो उससे क्या होता था उन गांठों से? ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। अच्छा, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਸੀ, ਲੱਕ ਨਾ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। सूज जाता है, इतना इतना स्वेल हो जाता था रात को? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। तो दवाइयों से फर्क पड़ता था या नहीं? ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ फिर ਕਰੀ। प्रभु में आ गई, ਹਾਂਜੀ फिर सुसमाचार मिला। ਹਾਂਜੀ 2 बार दिखाया, दवाइयां खाई, लेकिन हल नहीं हो रहा था। ਹਾਂਜੀ। तो जब ये प्रभु में आई तो इसकी एक्सीडेंट होने के बाद गांठें बन गई ਹਾਂਜੀ रीढ़ की हड्डी में, और गांठें बनने के बाद क्या हो रहा था, स्वेल हो रही थी पीछे, और ना सोया जा रहा था, ना चैन था, दवाइयां भी असर नहीं कर रही थी। तब ये यहाँ आई सुसमाचार सुनकर। लेकिन जैसे सुसमाचार सुनकर आई तो परमेश्वर ने इसको फ्री कर दिया। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन उसके बाद ये चल रहे थे, क्या कर रहे थे? चलते 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 पता नहीं किस बात से इनका शैतान ने मन खराब कर दिया। किस बात से मन खराब कर दिया था? ਪਾਪਾ ਜੀ ਬੇਟਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। मतलब बेटा नशा करता था, आपके जीवन में काम किया, परमेश्वर ने आपके पति के जीवन में काम किया, लेकिन अभी बेटे के जीवन में नहीं किया। अभी उसके जीवन में काम नहीं किया, वो नशा करता था, तंग करता था। तो इस वजह से मन खराब करके आपने परमेश्वर को छोड़ दिया और आना क्या कर दिया, बंद कर दिया। ਹਾਂਜੀ तो फिर क्या हुआ? हालात तो खत्म हो गए होंगे सारे, क्या और बढ़ गए? ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ बढ़ और ज्यादा बढ़ गए। ये सीख लो, जब छोड़ दिया, आना बंद कर दिया, हालात इतने ज्यादा और खराब हो गए, इतने बदतर हो गए, सोच भी नहीं सकते। क्योंकि यहां क्या हो रहा था ना, जैसे जो सामने गवाहियां सुन रहे थे, इतना अच्छा वचन सुन रहे थे, प्रेयर हो रही थी, उससे चाहे वो काम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी परमेश्वर की सामर्थ संभाल कर रख रही थी। क्या रख रही थी? संभाल कर रख रही थी, और हमें बचाकर रख रही थी इसकी सामर्थ।
लेकिन जब उससे दूर हुए तो हालात तो और बदतर होगी। इसीलिए आपने परमेश्वर को पकड़ कर रखना है। क्या करना है? अगर आप और बढ़ गए, डरना बंद कर दिया, तो बड़े से बड़ा हालात भी परमेश्वर खत्म कर देगा। क्योंकि जब हमारे अंदर डर रहता है, फिर प्रॉब्लम क्रिएट रहती है। कितनों को बात समझ आ रही है? आप भी बैठ जाओ। परमेश्वर आपके साथ है, बरकत दे चुका है और आपको भी बरकत दे चुका है। हालेलुया। इसीलिए मेरा आज बस यही टॉपिक है, क्योंकि ये सबसे बड़ा टॉपिक है। तुम जो सुन रहे हैं तो क्या सुन रहे हो? तुम्हें इधर कोई बिलीवर क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, अच्छा उसके साथ ये हो गया, वो ऐसा है वैसा है, मत सुनो। बोलो भाई मैंने नहीं सुनना, मैं परमेश्वर के लिए आया, मैं परमेश्वर के साथ चलना है। क्योंकि ये प्रॉब्लम है बिलीवर्स की, इधर उधर सुनना। बिलीवर के बीच में भी कोई ना कोई बात करता रहता, उल्टी पुल्टी, कोई ना कोई ये है वो है। मत सुनो, कोई नेगेटिव बात ना पकड़ो, सिर्फ पॉजिटिव पकड़ो। जो परमेश्वर की दया है, जो परमेश्वर का वचन है, जिससे तुम्हारा छुटकारा है, जिससे तुम्हारा भला है, जिससे तुम्हारा सब आशीष होना है। अगर तुमने ये मन आज से पकड़ कर रख लिया ना, तो तुम गवाहियों के साथ खड़े हो जाओगे, बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होगे। ये मेरा फेथ है। आज मैं इसी टॉपिक से बस आपको इतना ही रखना चाहता हूं इस संडे, क्योंकि मैंने अभी जो आपको इस संडे वचन दिया था, उसमें मैं आपको बड़ी सारी बातें बता रहा था पॉजिटिव। जिन्होंने सुना होगा, पक्का किया होगा मन। लेकिन उसमें मैं एक चीज समझा रहा था। एक बात याद रख लेना, जैसे हम प्रभु में चलते हैं तो प्रभु में कई सारी रीतियां होती है, ठीक है? जैसे कोई ऑयल लगाना या कुछ करना छुटकारे के लिए। एक्चुअली में वैसे तो छुटकारा आपको समझना चाहिए किससे? सुसमाचार से। यीशु मसीह ने जो अपने जीवन से हमारे लिए पूरा किया, वो सुसमाचार है। उसी पर फेथ करने से छुटकारा है। इसीलिए लिखा, हर एक के लिए सुसमाचार जो है, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की क्या है? सामर्थ्य। उस सुसमाचार में जो यीशु मसीह ने हमारे लिए पूरा किया अपने जीवन से, उसमें पूरी सामर्थ्य है तुम्हें उद्धार देने की। उद्धार का यूनानी शब्द क्या है? ओनेमा, सुटेरिया शब्द है ये, जिसका ये मीनिंग होता है कंप्लीट पैकेज है। चाहे आपके हमारे पुराणों का उद्धार, चाहे हमारे कोई बीमारी से उद्धार, या हमारे परिवार में से किसी विषय का उद्धार। जब मान लो कोई नशा कर रहा है, उस विषय से उद्धार। जब कोई झगड़ा कर रहा है, उस विषय से उद्धार। आप कर्जे में हो तो उससे उद्धार। उद्धार का मतलब छुटकारा। तो कंप्लीट पैकेज है उस सुसमाचार में आपके लिए जो यीशु ने किया। लेकिन कभी कभी ये फेथ लोगों का इतना पक्का नहीं होता, क्योंकि शरीर में क्या करते हैं ना लोग, शरीर में अनदेखा फेथ कर नहीं पाते। इसीलिए कुछ सेवक लोग उन्हें मटीरियलिस्ट चीजें देते हैं, कोई चीज पर प्रार्थना करके देते हैं, ये यूज करो, ये यूज करो। लेकिन मैं वो संडे बता रहा था, वो करते तो हैं, उससे विश्वास तो बनता है, लेकिन एक्चुअली परमेश्वर के वचन से वो राइट कनेक्शन नहीं बनता। क्या नहीं बनता? क्योंकि जैसे जो खुदा ने किया, जिस वचन से जो सही से होना है, वो मैच नहीं कर रही बात। क्या नहीं कर रही? वो मनुष्य के उसको अपने मन को बांधने के लिए, हौसला देने के लिए तो चलो लगाएगा, तो मन में ये आएगा, अच्छा हाँ ठीक है मेरे लिए होगा। तो वो कुछ टाइम तक इंसान की सोच से वो, जैसे मैं कह रहा था ना, जैसे हम लोग मान लो चर्च में आते हैं, तो चर्च का कोई भी सेवा करते हैं मान लो, ठीक है, तो सेवा करते हैं तो वो अच्छा तो है, लेकिन वो कौन से वचन आप क्या चाहते हो इससे? कभी कभी उनको पता नहीं होता, वो चाहते कुछ और है, उसके लिए करना कुछ और है, कर कुछ और रहे होते। अच्छा है, सेवा करना अच्छा है, खुदा का घर को बनाना, और भी लोग यहाँ आए, उद्धार पाए, हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? बोलो, हमने नहीं करना तो किसने करना? वो अच्छा है। लेकिन कभी कभी कनेक्शन जो सही से वचन से करना जिससे होना है, लोगों को पता नहीं होता है। तो इसीलिए ये बात मैं आपको माइंड
आपके सेट कर रहा हूं, क्योंकि आगे पढ़ोगे तो वहां पर लिखा उसमें सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास से प्रकट होती है, ऐसे लिखा है। आपकी जो धार्मिकता है सुसमाचार में वो विश्वास से है, किसी चीज मटेरियल से नहीं है, आपके फेथ से। अपने फेथ को पक्का करना है, अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को इतना तैयार करना है कि हर वक्त उसको अपने पास पाना है। आप जानते एक बड़ी पावरफुल, आज मैं गवाही सुन रहा था, जितनी वो पावरफुल गवाही थी उतना अच्छा बताया नहीं जा रहा था। मैं सोच रहा था जब सुन रहा था, क्योंकि मेन विषय था उसमें वो शैतान दुष्ट कैसे काम करता है। अब सोचो एक छोटी सी बच्ची है, उसको एक नाना पता है ये मेरा नाना है, लेकिन नाने के रूप में वो दुष्ट आत्मा उसको कह रहा है कि तू ऊपर से जंप कर, मैं तुम्हें नीचे खड़ा है ना, नाना पूरा खड़ा है दुष्ट उसके रूप में, उसको कहता जंप कर मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। तो वो बच्ची सोची मेरा नाना है, सोचो उसने जंप कर दिया, नीचे गिर गई, तो हमने तो देखा ना उसकी हड्डी टूट गई यहां से 2-3 जगह पर। शैतान ने क्या किया, उसके बाद ट्रीटमेंट हो रहा, वो स्कंजा सा लगा है, सब कुछ करने के बाद वो दुष्ट है ना, इसलिए डॉक्टर भी उसको हील नहीं कर पा रही। लेकिन मैं देखा जब वो बहन आई, उसकी पकड़ मैंने समझी, मैंने कहा वाह ये अच्छी पकड़ है, ये जो इसने पकड़ कर रखा ना इससे इसका भला हुआ। उसने कहा कि तब मैं परमेश्वर पिता पर विश्वास करने लगी, मैंने डरना बंद कर दिया, फिर मैंने प्रेयर कराई है ना, फिर उसके बाद मैं जब घर गई मेरी बेटी ने उतार कर वो स्कंजा दौड़ने लगी और सब मुझसे झगड़ा करने लगे, इसको आप दौड़ने ना दो, ये इसका फिर टूट जाएगी टांग। कहती मैंने उनकी दिमाग में नहीं ली बात, मैंने कहा नहीं परमेश्वर हमारे साथ है। ये तगड़ा विषय था। उसके बाद इससे भी बड़ा तगड़ा विषय ये था, बहुत सारे लोगों को कभी कभी ऐसे समझ आती है हमारे घर में दुष्ट आत्मा काम करती है, ये घर गलत है, यहाँ कोई बाबे की जगह थी, कोई पीर की थी, कोई खेतरपाल की थी, वो हमें सताता है, ये करता है, तो लोग डरते घर बदलते। उसने कहा अगर मैं घर बदल भी दूं कमरा, तो कमरा बदलने सुनी दुष्ट आत्मा बंद कर देगा। मेरे साथ कौन है, खुदा है, परमेश्वर है, तो वो ब्लेस है या नहीं, बोलो। तो तुम ये गवाहियां सुन रहे, तो मैं भी सुनी तब गवाही, वो हमारे फेथ के लिए। किसी के जीवन में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो गाड़ियों के आगे शैतान ले जाता था उसको मारने के लिए, फिर उसको चोट लगी ना, कारों के नीचे भगाकर आगे गिरा देता था। सोचो कितना सीरियस मैटर था। अगर परमेश्वर में ना आती तो शायद वो खत्म कर देता उसकी बच्ची को, जैसे वो कर सकता है। कईयों के लोगों को कर दिया, कईयों के लोगों का इतना बुरा हाल कर दिया। तो इसीलिए ये बात आज पक्का कर लो कि मुझे खुदा के दास से जो रिश्ता है, वो जो मेरे ऊपर अगुआ ठहरा है, और एक परमेश्वर, इनके अलावा मुझे कुछ नहीं सुनना ना देखना, मुझे बस बढ़ना है। अगर ये आपने माइंड सेट कर लिया तो गवाहियों की लाइनें लगने वाली है, लाइनें, जबरदस्त लाइनें लगेगी। ये सेट कर लो बस, क्योंकि इतने काम जो तुम सुन रहे हो ये बहुत है। और वैसे भी जब हम शिक्षा देते हैं, तुम्हें पता, हम लोग बाइबल की हमेशा वो बातें जिनसे लोगों का मन खराब हो सकता है, उसका सही मीनिंग बताकर आपके मन को क्या करते हैं, हम पक्का करते हैं। तो आई होप परमेश्वर हमारे साथ है। वचन लंबा ना हो जाए, बहुत ज्यादा टाइम हो गया, पता नहीं चला इतना टाइम हो गया है। परमेश्वर आपको आशीष दे चुका है, तो रेडी हो जाओ, अपने बीजों को पकड़ो, क्योंकि हमने अपनी सीड को, अपने 10वें हिस्से को परमेश्वर के काम के लिए, रूहों के काम के लिए बोना है। और हम जानते हैं कि बाइबल कहती है कि जितना तुम बोओगे उतना काटोगे, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि मैं ज्यादा काटूं तो वचन आपके सामने। हालेलुया। मैं भी जब अपना संडे को बीज बोता हूं, तब मैं क्या करता हूं, हमेशा अंगीकार करता हूं मैं लाखों गुना बो चुका हूं। हालेलुया। और परमेश्वर मेरे लिए बड़े मार्ग खोल रहा है, और एक दिन वो मार्ग खुल जाएंगे और मैं तुम्हें अपनी बैंक स्टेटमेंट से बताऊंगा, दिखाऊंगा कि मैं कितना बो रहा हूं, मेरे पास आ कितना रहा है और मैं बो कितना रहा हूं। रियलिटी में ये सब चीजें बताऊंगा, और जो ये मैं सेवा कर रहा हूं इसके बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि आपने अपने मन को तैयार करना है।
कोई बात ना सोचो ये कौन है, ये क्या कर रहा है, बस परमेश्वर सीखो क्या करना, आगे बढ़ो। यही तुम्हारे लिए बेस्ट होगा, तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, और उसके वायदे तुम्हारी जिंदगी में क्या हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। तो अपने अपने सीड को निकालो। मैं प्रार्थना करता हूं, आई होप परमेश्वर आज आपके बीजों को ब्लेस करके, आपके पैसों को ब्लेस करके आपके घर को बरकत दे रहा है, दे चुका है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो ये हमारे ऑनलाइन सबसे पहले जो बैंक हमारे हैं, HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, इन दोनों बैंकों को आप ऑनलाइन स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अभी आप इन्हीं में डाल दो अपने सीट को, क्योंकि कम से कम 20 दिन से हमारा QR कोड बंद है। तो आई होप जल्दी वो QR कोड स्टार्ट हो जाएगा। 2-3 दिन के अंदर हम बैंक में गए, हमने चेक किया कोई इशू से वो बंद हो गया है। तो जल्दी वो हमारा QR कोड, क्योंकि लोग QR कोड से जल्दी डालना चाहते हैं ना, बैंक का वो भरना, डिटेल भरकर फिर वो पैसे डालना अपना सीट, ऐसा नहीं करते। लेकिन वो QR कोड में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, 2-3 दिन तक, हो सकता है संडे तक चालू हो जाए, ठीक है। तो अभी इन्हीं में आप अपने सीट को डाल सकते हो। और साथ में ये एक WhatsApp नंबर है फॉरेन के लोगों के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी फॉरेन के लोग हैं और जो भी अपना सीट डालना चाहते हैं, इसी नंबर पर जब आप अपना मैसेज डालोगे, इसी नंबर से जब आपको कोई नाम या कोई अकाउंट कुछ भी दिया जाएगा, तभी आप अपना सीट बोल सकते हो, नहीं तो किसी और नंबर से नहीं, इसी नंबर, एक ही नंबर से। फॉरेन के लोगों के लिए जो भी अपनी चाहत है कि मैं बोलना चाहता हूं, हम आपको बताएंगे कैसे आप बोल सकते हो परमेश्वर के काम के लिए। कोई भी जो जुड़े हैं हमारे लिए, हमारे साथ संगति में। और साथ में ये 2 नंबर फॉरेन के लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर है, और बाकी सारे भारतीय लोगों के लिए। चलो प्रेयर करते हैं आपके लिए। खुदावंद, निश्चय जितने लोग आज तेरा वचन सुन चुके, मैं बिलीव करता हूं ये ब्लेस हो चुके हैं, इस वचन के द्वारा आशीष पा चुके हैं, इस वचन के द्वारा बरकत पा चुके हैं। ये वचन इनकी जिंदगियों में 100 गुना फल पा चुके हैं। जैसे इन्होंने बीज बोने का वचन सुना और अपने हाथों में लिया, मन को तैयार किया, मन खोला, निश्चय खुदा इनके बीजों को आप छू रहे हो और 100 गुना इसका फल प्रकट कर चुके हो यीशु मसीह। खुदाबंद, मैं आज विश्वास करता हूं इस बीज बोने के बाद इनके घरों पर, परिवारों पर बरकत आ चुकी है यीशु मसीह के नाम से। और जैसे ये बीज बोएंगे, जब मैं प्रार्थना करूंगा, और मेरा विश्वास है ये हीलिंग मीटिंग हीलिंग्स को प्रकट करेगी, लोगों को बदलेगी, लोग हील होंगे, चंगाई पाएंगे। ऐसा आप कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। उसकी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में आज काम करने वाली है। वो खुदा तुम्हें छुएगा, तुम्हें ब्लेस करेगा, तुम्हारे रोगों से तुम्हें छुटकारा देगा। वो सामर्थी है, वो महान है, वो पावरफुल है। हालेलुया। आमीन। एक बात याद रख लेना, जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो उसको याद रखना किस लिए बनाया, ताकि वो अच्छा सब कुछ करे, कुछ बुरा ना करे। लेकिन दुनिया को ये ज्ञान, ये बाइबल का सच्चा वचन दुनिया को नहीं पता है। वो ठीक था जहां मैं पहले बोल रहा था, पहले ठीक था वही। सुनते देखो, दुनिया को ये नहीं पता, तो वो कहते हैं अच्छा बुरा मन। लेकिन याद रखना, परमेश्वर ने हर इंसान को अच्छा ही बनाया था, अच्छे कामों के लिए बनाया था। बाइबल कहती है जब आदम और उसकी पत्नी ने पाप किया, तब से मनुष्य जो पैदा हुए बिगड़े हुए पैदा हुए। ये सच्चाई है, ये है आपके लिए सच्चाई। इसे पकड़ कर रखो। क्यों मनुष्य बिगड़े, क्यों मनुष्य गलत चीज कर रहे, क्यों मनुष्य परमेश्वर को जानकर समझकर फिर आगे पीछे होता है। वो बहन जो अपनी छोटी सी बेटी की गवाही दे रही थी, अपनी पावरफुल उसकी गवाही थी, जानते हो अगर इसी मन में रही तो वो बहुत आगे जाएगी। लेकिन बीच में दुष्ट क्या कर सकता है, उसका मन खराब कर सकता है, किसी से भी। यहाँ किसी टीम से कर सकता, किसी वॉलंटियर से कर सकता, किसी बिलीवर से कर सकता है। कोई बिलीवर उसको शिक्षा दे सकता, अच्छा है दिखने में सारे अच्छे हैं, बड़े खराब ही है,
तेनू नहीं पता? ऐसी बातें कोई भी कर सकता है। तो आपको मेरी बात समझ आ रही? जब उसने दिमाग में ले लिया, अच्छा ऐसा है या नहीं है, नहीं दिखने में तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन किसी ने, शैतान ने उसके दिमाग में डाला और उसने वो दिमाग में रखना शुरू कर दिया, तो काम स्टार्ट हो गया। बस वहां से गड़बड़ होगी। क्या होगी? वहां से फिर शैतान उसको जो सारा कुछ अच्छा है बिगाड़ने की क्या करेगा? कोशिश करेगा। इसीलिए सुनो मत। जो खुदा का सच्चा कलाम है, सच्चा परमेश्वर, उसकी ओर अपने मन को बनाकर रखो। बस इसी में तुम्हारी सबसे बड़ी बरकत है। आई होप, मैं बिलीव करता हूं, अगर आज आप लोगों ने इस बात को पकड़ कर रख लिया, इसीलिए तुम्हें वचन को सुनना होगा, इसीलिए वचन को तुमने दोबारा सुनना होगा, ताकि आप उसे कर सको, पूरा कर सको। जानते हो मैंने कौन सा वचन लिखना है? चार्ट के ऊपर अपने रूम में लगाना, बेड के सामने, ये वाला वचन। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि जब मैंने ये वचन सुना तो मूसा का भाई हारून और उसकी एक बहन मरियम मूसा की किसी बात से बड़ी निंदा करने लगे। तो परमेश्वर ने उनको कहा कि तुम वहां पहाड़ के ऊपर आओ, मैं तुमसे बातें करूंगा। उसने कहा, तुम मेरे दास की, मूसा की क्यों निंदा कर रहे हो? तुम अपने आप को नबी समझते हो? तो ठीक है, अगर तुम नबी हो तो मैं हमेशा तुमसे दर्शन के द्वारा बात करूंगा, स्वप्न के द्वारा बात करूंगा। लेकिन ये वचन सुनो, परमेश्वर ने मूसा के बारे में उनको क्या कहा। हाँ, ये वचन मैंने क्यों रखना है अपने जीवन में? क्योंकि मुझे ये चाहिए, ये वचन मेरी जिंदगी में पूरा हो, ताकि मैं खुदा के और बड़े कामों को कर सकूं। हालेलुया। उसने कहा, तब यहोवा ने कहा, मेरी ये बातें सुनो, यदि तुम में से कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। मैं उसके मन को देख रहा हूं। तुम्हें कभी नहीं पता कौन गलत है। कोई कुछ कहे, मत सोचो, अब बढ़ो आगे, परमेश्वर में बढ़ो। वो उसकी निंदा कर रहे हैं, परमेश्वर कह रहा वो विश्वास योग्य है, वो बिल्कुल विश्वास योग्य है बंदा। कितनों को बात समझ आ रही? उसमें मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने प्रत्यक्ष में होकर बातें करूंगा, और वह यहोवा का स्वरूप नहारने पाएगा या पाता रहेगा। हालेलुया। इसी वचन को मैंने लिखकर रखना है, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि परमेश्वर मेरे से भी आमने सामने बातें करे पूरी। अगर वो मूसा से कर सकता है तो मेरे से क्यों नहीं कर सकता? मुझे तो लिखना है, क्योंकि मैं नबी हूं, मैं उसका दास हूं। और इस पर, इस वचन को अगर आपको परमेश्वर ने कहा मॉर्निंग, मतलब सवेर के टाइम में 10 मिनट, दोपहर के टाइम में, शाम के टाइम में, जो आपका मैटर है वो प्रकाशन है, वो ताजा वचन है। अगर आप करते भी हो तो इसको विश्वास से ले लो, ये मेरे लिए। अगर आप सोचते मुझे पता है ये है वो, लो सो बढ़िया कर लेंगे आप है। कितनों को बात समझ आ रही है? किसी ने मुझसे प्रार्थना करने के लिए कहा, किसी ने कहा कि मेरे से प्रार्थना करवाओ, लेकिन वो मुझसे सीखकर इतना बढ़ गए और मुझे कह रहे हम मनुष्य से नहीं कराएंगे, हम परमेश्वर से जुड़ गए। जब मैंने सुना, मैं कहा वाह, अच्छा एक दिन मुझसे सीखते थे, आज मुझे मनुष्य बोल रही। ये पतन है उनका। क्या है आने वाले दिनों में? वो अब शरीर में चले गए हैं। क्या चले गए हैं? इसीलिए ये बातें सीख लो, गड़बड़ कितनी करता है दुष्ट, कैसा कैसा मन बनाता है, कैसे कैसे मन आ जाते हैं। समझ आया? उसने कहा वो मनुष्य है, मुझे मनुष्य का, मुझसे ही सीख कर। सोचने वाली बातें है कि नहीं बातें? हालेलुया। तो आई होप आज का वचन तुम्हारी जिंदगी में बड़ी बरकत बन चुका है, आशीष बन चुका है। अगर तुमने इसे पकड़ कर रखा तो मैं दावे से कहता हूं, गवाही नहीं, गवाहियों के साथ खड़े हो जाओगे, और जबरदस्त गवाहियों के साथ खड़े हो जाओगे।
जब मैं किसी को वचन दे रहा था ना, वो किसी डेरे के साथ जुड़े थे, तो मैंने कहा मेरे कपड़ों को ना देख भाई, चक्कर च ना मेरी कपड़ियां देखे थे, मेरे कपड़े अल्लाह वे। उस दिन भी मैंने पेंट कोट डाला था, तो मैंने उससे कहा मुझे कपड़ों से जज मत करना, तू ज्ञान को समझ, ज्ञान तुम्हें बुद्धि दी है, ज्ञान को समझ। कपड़ों को ना देखना, कभी बाहरी रूप ना देखना मेरा, क्योंकि दुनिया तो बाहरी रूप से चेक करती सिस्टम को। हालेलुया। और मेरा विश्वास है अभी जब मैं प्रार्थना करूंगा तो परमेश्वर आपको छुएगा और आपकी जिंदगी में काम करेगा। खड़े जो अपने स्थानों पर और हाथों को ऐसे हिलाओ और धन्यवाद करना स्टार्ट कर दो। धन्यवाद करना शुरू करो, धन्यवाद करना शुरू करो सर्वशक्तिमान खुदावन का। वो जिंदा खुदा है, वो जीवित परमेश्वर है, वो आपको आज छुएगा। आमीन। मेरा बरकत भी मेरी। बंदे बन जो बंदे, जब मैं बोल रहा हूं आपको छुएगा, तो तब आपने क्या बोलना? यस आमीन। तभी वो वचन पूरा होगा। हाथों को हिलाओ और धन्यवाद करना स्टार्ट करो उसका। वो जीवित परमेश्वर तुम्हें देख रहा है, तुम उसके सामने हो, ऑनलाइन उसके सामने है। वो सामर्थी खुदा हमारे बीच में है। बाइबल कहती जहां 2 या 3 उसके नाम में इकट्ठे होते हैं, वो हमारे बीच में मौजूद होता है। सोचो, उसने कहा 2 या 3 मेरे नाम में, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में मौजूद होऊंगा। वो सच्चा परमेश्वर सच्चा, उसका वचन सच्चा है। अरे वो 2-3 लोगों में जब उसका नाम लेते वो मौजूद होता, हम तो कितने हैं? वो हमारे बीच में मौजूद है, वो है, वो सामर्थी परमेश्वर है। वो मेरे मुंह को यूज कर रहा है तुम्हें चंगा करने के लिए, तुम्हें हील करने के लिए, तुम्हें ब्लेस करने के लिए, तुम्हें बरकत देने के लिए, तुम्हें छुड़ाने के लिए। गंदी आत्माओं से, बुरी आत्माओं से छूट जाओ। टच। आज का वचन तुम्हारी जिंदगी में पूरा हो जाए। आज का वचन तुम्हारी जिंदगी में काम करे। आज तुम शरीर से आत्मा में आ जाओ, बदल जाओ, पकड़ कर जाओ। टच द नेम जीसस, टच द नेम जीसस। छूट जाओ, निकलो गंदी बुरी आत्माओं, निकलो व्यभिचार की आत्माओं, दुष्ट आत्माओं, उखड़ो, निकलो। क्लेश की आत्माओं, कंफ्यूजन की आत्माओं, बाहर आ जाओ उनके शरीर से, बाहर आ जाओ, उखड़ो। टच, टच द नेम जीसस। उसकी जीवन शक्ति आपकी जिंदगियों में काम कर रही है। अगर आज आपने अपने मन को पक्का किया है, स्ट्रॉन्ग किया है, ठोस किया है, तो वो सामर्थी वचन जो मेरे मुंह से निकलेंगे वो तुम्हें हील कर देंगे, तुम्हें बीमारी से आजाद कर देंगे। बोलो यस होगा, यस होगा। ये हो चुका है, ये सामर्थी वचन मेरे लिए पूरा हो चुका है, ये भविष्यवाणी मेरे लिए पूरी हो चुकी है। अंगीकार करना शुरू करो वचन के अनुसार। इन द नेम जीसस। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से तुम्हारी जिंदगी में आज काम हो रहे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से तुम्हारे रोग खत्म हो रहे। तुम बीमारियों से बाहर आ रहे हो, दुष्ट आत्माओं से बाहर आ रहे हो, कंफ्यूजन से। थोड़ा सा म्यूजिक मुझसे नीचे रखो। कंफ्यूजन से बाहर आ रहे हो। अरे मेन गिटार है वो सुनती नहीं है, वो सुन रहा है सारा ड्रम। मेन तो गिटार है ना, ड्रम इतना तेज है और गिटार हल्की सी है। हाँ, उसकी सामर्थ तुम्हारी जिंदगियों में काम कर रही है। उसकी सामर्थ तुम्हारी जिंदगियों में काम कर रही है। बोलो यस हो चुका है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ, अपनी बीमारियों से छूट जाओ, क्योंकि उसने कोड़े खाए हैं, मार खाई है तुम्हारे लिए, ताकि तुम आजाद हो जाओ। उसका ये काम, यीशु मसीह का पृथ्वी पर आना, कोड़े खाना, मार खाना, हमारे लिए जीवन है,
और वो जीवन मैं तुम्हारे ऊपर फूंकता हूँ यीशु मसीह के नाम से। वो जीवन फूंक देता हूँ तुम्हारे ऊपर यीशु मसीह के नाम से। वो अच्छा जीवन फूंक देता हूँ तुम्हारी जिंदगियों के ऊपर। वो जीवन को ग्रहण करो, उस जीवन को ग्रहण करो जो यीशु मसीह तुम्हारे लिए लेकर आया। ये हालात, ये रोग खुदा की ओर से नहीं, शैतान की ओर से होते हैं, संसार की ओर से होते हैं, नेगेटिव बातों की ओर से होते हैं। आजाद हो जाओ, छूट जाओ अपनी बीमारियों से। छोड़े छोड़े गंदी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, व्यभिचार की आत्माएं, नशे की आत्माएं उखड़े तुम्हारे शरीर से निकलो, 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 निकलो। टच, बाहर। आज कंफ्यूजन की आत्मा बाहर आ रही है। आज खुदा की सामर्थ तुम्हारी सोचों में काम कर रही है, उसकी पावर तुम्हारे ब्रेन में, मन में काम कर रही है। आज पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, तुम्हारा विश्वास बढ़ रहा है, तुम्हारा मन बड़ा हो रहा है, तुम्हारा मन स्ट्रांग हो रहा है, तुम्हारे अंदर विश्वास बढ़ रहा है उसकी सामर्थ से, पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा से। वो विश्वास तुम्हारे अंदर आ रहा है जिससे सामर्थ प्रकट होती है। वो विश्वास तुम्हारे अंदर आ रहा है जिससे काम प्रकट होते हैं। इसी वक्त खुदा का सामर्थी आत्मा तुम्हें टच कर रहा है, टच कर रहा है, टच कर रहा है। यीशु के सामर्थी नाम से चंगे हो जाओ। रीढ़ के हड्डी के रोगी आजाद हो जाओ। दबी हुई नसें खुल जाए, चाहे वो टांगों की हो, चाहे पेट की हो, चाहे हार्ट की हो, चाहे आंखों की हो, चाहे ब्रेन की हो। यीशु के सामर्थी नाम से बंद नाड़ियां खुल जाए, 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 खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। चंगे हो जाओ। पत्थरियां बाहर, गांठे बाहर, रिसौलियां बाहर उखड़ रही है, टूट रही है, बाथरूम से बाहर आ रही है, हवा में उड़ रही है, गैब हो रही है गांठे उसकी सामर्थ से। टूटी हड्डियां जुड़ रही है, कमजोर हड्डियों में बल आ रहा है, नसें कमजोर जिनकी है उसमें सामर्थ काम कर रही है। फिर से वो नाड़ियां, वो नसें अपनी जगह पर मजबूती से काम कर रही है। वो लीवर, वो हार्ट, वो किडनीज जितनी आगे पीछे काम कर रही है, डेड फंक्शन में काम कर रही है। लीवर जो है कमजोर हो चुका है, फैटी हो चुका है, हार्ट डिसीज में जा चुका है, हार्ट में नाड़ियां बंद हो चुकी, वॉल खराब हो चुका है। किसी भी प्रकार का रोग इनके अंदर जो बना हुआ है वो यीशु के सामर्थी नाम से चंगे हो जाओ, हील हो जाओ। दमे के रोगी आजाद हो जाओ, फेफड़ों के रोगी आजाद हो जाओ, फेफड़ों के रोगी, टीबी के रोगी, बवासीर के रोगी, काला पीलिया के रोगी, कैसी भी बवासीर, खूनी, मोकों की, मैं यीशु के सामर्थी नाम से घोषणा करता हूँ, खुदा के दास होने के नाते घोषणा करता हूँ, छूट जाओ अपनी बीमारियों से, चंगे हो जाओ। आंखों के रोगों से चंगे हो जाओ, कानों के रोगों से चंगे हो जाओ, मुंह के दांतों से, जीभ से, गले से, थायराइड से, गले के गिल्लर से, गले की गांठे, फूड पाइप के रोग, छाती के रोग, दमे के रोग, हार्ट के रोग, सबसे छूट जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। सारी दर्दें, सारी जकड़न छूटो, छूटो, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। सर्वाइकल से आजाद हो यीशु मसीह के। घुटनों के रोगी आजाद हो जाओ, घुटनों में ग्रीस आ जाए, जितने घुटने कड़क कड़क करते हैं, जितने घुटनों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, शरीर में दर्द है, यीशु के सामर्थी नाम से चंगे हो जाओ। यीशु के नाम से आपके बच्चे बदले, यीशु के नाम से आपकी पत्नी बदले, यीशु के नाम से आपका पति बदले। वो क्लेश की आत्माएं, झगड़े की आत्माएं, कंफ्यूजन की आत्माएं जो तुम्हारे घर में काम कर रही है, उखड़े निकले और ब्लेस हो जाओ यीशु के सामर्थी नाम। और रिसीव करो इस सामर्थ को, रिसीव करो इस पावर को जो आपकी जिंदगी में काम कर रही है। टच द नेम जीसस, टच द नेम जीसस। बाबा हाथों को तेज से हिलाओ और धन्यवाद करो। वो सामर्थ काम कर रही है, वो सामर्थ काम कर रही है, वो तुम्हारे शरीरों में एंटर हो चुकी है, तुम्हारी बीमारियां बाहर आ रही है, तुम हील हो रहे हो। मैं सामर्थ देख रहा हूँ, मैं स्वर्ग दूतों को देख रहा हूँ, हीलिंग पावर काम कर रही है, ऑनलाइन काम कर रही है, वो सामर्थ काम कर रही है, वो हीलिंग पावर काम कर रही है।
वो सामर्थ काम कर रही है, हीलिंग पावर काम कर रही है। टच टच, शूट जाओ, हील हो जाओ, ऊंचा वाला यस आमेन, शूट जाओ, यस हो जाओ। जकड़न जा रही है, खुदा की सामर्थ आपकी हर विश को पूरी कर रही है, चाहे बेबी की हो, फॉरेन की हो, जॉब की हो, बिजनेस की हो, तुम्हारी वो विश पूरी कर रहा मेरा खुदा। जो आप मन में अंगीकार कर रहे वो हो रहा है। आपके लोग बदल रहे हैं, आपका घराना बदल रहा है। उसकी सामर्थ से आज खुदा की सामर्थ तुम्हारे ऊपर उतर रही है, तुम्हारे परिवार पर, तुम्हारे घर पर, तुम्हारे लोगों पर, तुम्हारे बिजनेस पर उसकी सामर्थ काम कर रही है, उसकी सामर्थ काम कर रही है। ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ, छूट जाओ, कर्जों से मुक्त हो जाओ, गवाहियों के साथ खड़े हो जाओ, गवाहियों के साथ खड़े हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम। टच 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 इन द नेम जीसस, टच इन द नेम जीसस, टच इन द नेम जीसस, नेम जीसस। हील 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 हील, टच, फ्री। सुनो सुनो सुनो, जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो एकदम से परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात कर रहा था। 2027 में जैसे कारोबार सबसे ज्यादा चाइना में, इंडिया भी सेम देश बनने वाला है। 2027 तक तुम चाइना की तरह इस देश को देखोगे। इतना ज्यादा कारोबार, इतना ज्यादा कारोबार हो जाएगा 2027 तक। हाथों को उठाओ, तुम्हें एक ब्लेस देश में जहां खुदा के लोग प्रार्थना कर रहे हैं, ये देश ग्रो कर रहा है। इन दिनों में पाकिस्तान देश भी ग्रो कर रहा है, जबकि बड़े बुरे हालात है उस देश के। ये प्रार्थनाओं का फल है, ये धर्मी लोगों की प्रार्थनाओं से होता है। जब देश बदल रहे हैं तो तुम्हारे घराने क्यों नहीं बदलेंगे? ये सामर्थ काम कर चुकी यीशु मसीह के सामर्थी नाम। हील हो जाओ, खुदाबंद तुम्हें छू रहा है, तुम्हें हील कर चुका है। उठाओ अपनी डॉक्यूमेंट्स, उठाओ अपने पासपोर्ट, उठाओ अपने कर्ज के पेपर, झगड़े रगड़े क्लेशों के कोर्ट के पेपर। जो आपने उठाया, जो आपने सोचा है, इस पर खुदा की बरकत आ रही है। प्रॉब्लम हट रही है, प्रॉब्लम हट रही है, प्रॉब्लम हट रही है। तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, फोटोज के ऊपर, पासपोर्ट के ऊपर खुदा की सामर्थ काम कर रही है। वो प्रॉब्लम जा रही है, तुम ब्लेस हो रहे हो, तुम बरकत पा रहे हो, तुम छुटकारा पा रहे हो, तुम गवाही के साथ खड़े हो रहे हो। तुम्हारे मार्ग खोल रहे हैं, तुम्हारे बिजनेस की रुकावट जा रही है। जादू टूने तुम्हारी जिंदगी से आउट हो चुके हैं, और कांटे और दुष्ट के गंदा प्रभाव तुम्हारे शरीरों से आउट हो चुका है, आउट हो चुका है, आउट हो चुका है। वो सामर्थ तुम्हें टच कर रही है, वो सामर्थ तुम्हें टच कर रही है, वो सामर्थ तुम्हें टच कर। ले लो उसको कैमरे में, जो गिर रही थी नीचे बैंड, टच कर रही है, टच कर रही है। इसका मुंह दिखाओ, टच कर रही। इन द नेम जीसस, टच इन द नेम जीसस, टच इन द नेम जीसस। छूट जाओ और चंगे हो जाओ, छूट जाओ और चंगे हो जाओ, छूट जाओ और चंगे हो जाओ, ब्लेस हो जाओ इन द नेम जीसस। चलो देखो देखो देखो, अपनी बॉडी को चेक करो, चेक करो। शाबाश, जो नहीं हो रहा करके देखो। जब खुदा का आत्मा कहता है जो नहीं होता करके देखो, और विश्वास से करो। ऑनलाइन जितने लोग करो, क्योंकि खुदा की सामर्थ आपको टच कर रही है। वो पावर, याद रखना एक चीज मैंने बहुत बार देखा लोगों को, कुछ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जैसे कुछ भी बोलते जाओ, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, सुन रहे नॉर्मल। जब जब कोई वचन आपको टच करते ना, जैसे कोई वचन सुन रहे, धन्यवाद प्रभु ये मेरे लिए, ये वचन महान, ऐसे आप कर रहे हो, इसका मतलब आपको वचन छू रहा है। आप सुनते रहते हो। इधर देखो, आओ चलिए, पीछे लंगर लगा कि नहीं, देखो चलिए। ये नॉर्मल है, सच्ची ये नॉर्मल, इससे बाहर आना होगा। सब कुछ तैयार है, सब परमेश्वर सामर्थ्य है, वो इतना तेज काम कर सकता, आप सोच नहीं सकते। हाँ बताओ क्या हुआ? हालेलुया। अपोस्टल, ये भाई जंडियाला के रहने वाले, और बताते कि 1 साल पहले घर में ही गिरने के कारण इनके राइट हिप जॉइंट में चोट लग चुकी थी, साथ ही में घुटनों में भी दर्द होती थी। अपोस्टल जी, इतनी ज्यादा
हिप जॉइंट में दर्द थी, घुटनों में दर्द थी कि बैठ उठ नहीं पाते थे और लाठी के सहारे से बहुत मुश्किल से चलते थे। और जैसे अभी मांसपेशियों को रिसीव करते ही सामर्थ्य ने यीशु और 1 साल की वो दर्द एकदम से इनकी बॉडी को छोड़कर जा चुकी। चेक कराओ जो नहीं हो रहा था। हाँ, अच्छा, ये लाठी के बिना 1 मिनट भी नहीं चल पाते थे, अब काफी तेज चल रहा है बंदा। मिस्टर से छू लिया, टांगे, हिप, सारी दर्दें। धन्यवाद करो, यीशु आ गया है और तुम भी यीशु जा चुके। नेम जीसस, परमेश्वर की सामर्थ तुम्हारी जिंदगी पर काम कर रही है, तुम्हारे परिवार पर कर रही है, तुम बदल रहे हो, उसकी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। टच, बी हील। हाँ, बताओ कुछ बोलिए जल्दी। इस सिस्टर का नाम सूरजमुखी और ये बताते हैं कि 2 साल से इनकी घुटने इतने ज्यादा खराब हो गए थे कि ग्रीस खत्म थी और 2 साल से ये सिस्टर बिल्कुल भी बैठ नहीं सकती थी। अपोस्टल जी 2 साल से इलाज करवा रही हैं अपना और बताती है कि ये पहली बार यहाँ पे आई हैं यूपी से, लेकिन बताती है कि जैसे वर्ड को रिसीव किया बड़े अच्छे दिल से, विश्वास से रिसीव कर रही थी और इन्होंने फिर उठकर बैठकर देखा। अपोस्टल जी 2 साल बाद बैठी हैं, उठी हैं और बिल्कुल चलो दिखाओ, बैठो, ये देखो, ये चमत्कार है। अरे ग्रीस खत्म हो गई थी, नहीं बैठ सकती थी, नहीं उठ सकती थी, वो सामर्थ्य है परमेश्वर। क्या है वो? देखो तुम्हारे सामने बैठ गई, घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई थी। वो जिंदा खुदा है, वो कर सकता है विश्वास करने वालों के लिए। तारीफ करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हाँ बताओ भाई। ये भाई सुखवंत सिंह अमृतसर के रहने वाले और बताते कि 3 महीने से इनके दोनों हिप जॉइंट में इतना ज्यादा दर्द था, ना ही तो बैठ पाते थे, चलने में भी दिक्कत थी, खड़े रहने में भी दिक्कत थी, रात को सो भी नहीं पाते थे। अपोस्टल जी 3 महीने से परेशान है और जैसे ही मास प्रेयर में हीलिंग वर्ड को रिसीव किया, रिसीव करते ही सामर्थ्य ने ऐसा छुआ कि वो 3 महीने का दर्द एकदम से गायब हो चुका। जो 3 महीने से नहीं कर पा रहे थे, आराम से बैठ रहे, झुक रहे, कोई तकलीफ नहीं। ओ देखो, ईश्वर का धन्यवाद करो सारे लोग, तारीफ करो जिंदा खुदा की। हालेलुया। अपोस्टल जी सिस्टर का नाम बसंती है, बिहार से हैं और बताते हैं कि 2 साल से लगातार इनके कमर में दर्द था, टांगों में दर्द था, जिसके कारण ये लगातार इलाज भी करवा रही थी और उससे जब काम भी करती थी तो बताते हैं कि रोने लगती थी क्योंकि दर्द बहुत ज्यादा होता था। और बताते हैं कि जब यहाँ पर थी तो इन्होंने वर्ड को रिसीव किया आज विश्वास के साथ और परमेश्वर ने काम किया। 2 साल की उस कमर की और टांगों की दर्द से आगे बिल्कुल फ्री हो चुकी है। कहो जो नहीं होता करो, स्पीड से करो, स्पीड से। तारीफ करो यीशु मसीह के नाम। 2 साल का रोग। सुनो, इतनी दूर से जब लोग आते हैं तो क्यों आते हैं? मैं पहले भी तुम्हें बता रहा था, अगर नॉर्मल है कुछ भी तो क्यों बंदा इतनी दूर से आएगा? इसका मतलब वो सीरियस है। हाथों को ऊपर उठाओ, पूरा आंखें बंद करो, परमेश्वर के सामने अपने मन को रखो, कहो परमेश्वर पिता, आज का वचन मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। आज से मैं पूरा बदल चुका हूं, आज से मैं खास बन चुका हूं। वचन पूरा करने वाला, तेरी मर्जी इच्छा को पूरा करने वाला निश्चय खुदाबंद, निश्चय ऐसा कर चुके हो। टच इन द नेम जीसस। खुदा ये गवाहियों से खड़े हो चुके, ये सुसमाचार देने में, तेरे कामों को करने में बढ़ चुके हैं यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। आप जानते हो जब कैन और हाबिल दोनों ने परमेश्वर के सामने अपनी भेंट चढ़ाई तो उस समय भेंट चढ़ाने का मतलब था भेंट उठाई जाती थी। उठाई जाने का मतलब, जैसे मान लो ये मैं फोन परमेश्वर के आगे चढ़ाया है तो फोन ये गैब हो जाएगा, मतलब परमेश्वर ने ले लिया। उस टाइम में ऐसे था।
हाबिल की भेंट ग्रहण कर ली लेकिन कैन की नहीं की, क्योंकि कैन का मन अच्छा नहीं था। बाइबल कहती वो जब उसकी भेंट नहीं ग्रहण की गई, उसको क्रोध आया, उसका मन, उसके मुंह पर उदासी आ गई। परमेश्वर ने उससे कहा तू क्यों क्रोधित हुआ है, क्यों तेरा मन उदास है? अगर तू भला करे, भला करने का मतलब वो शब्द भला जो है वो ओरिजिनल शब्द है मेरी इच्छा। अगर तू मेरी इच्छा में चले तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? उसने कहा तुम्हें मेरी इच्छा में चलना होगा, अगर ऐसा नहीं करोगे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उस पाप की लालसा तेरी और होगी और तुझे उस पाप पर क्या करनी होगी? प्रभुता। पाप तुम पर प्रभुता करना चाहता है, पाप तुम्हें नॉर्मल करना चाहता है, पाप तुम्हें ये चाहता है नहीं परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता, वो इतना सामर्थ्य नहीं है। वो नेगेटिविटी, वो पाप तुम्हें तुम्हारी आंख के सामने होने वाले कामों को भी नॉर्मल रखना चाहता है, लेकिन तुम्हें बढ़ना होगा, उस पर प्रभुता करनी होगी, तुम्हें अंगीकार करना होगा, अपना मन तैयार करना होगा, तब तुम बड़े दर्शनों को देखोगे, सामर्थ्य को देखोगे, पावर को देखोगे। कितनों को बात समझ आ रही है? ये रीति रिवाजों से बाहर आकर आत्मा के द्वारा जो जीवन है उस पर चलने में, उसके द्वारा जीने में ध्यान देना स्टार्ट करो। हाँ, एक दो गवाहियां दो, जल्दी एक दो जल्दी। अपोस्टल जी, ये बहन बताते कि 1 साल पहले इनकी डिलीवरी हुई और उसी समय से बताते कि रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगने के कारण दिन रात रीढ़ की हड्डी में 1 साल से दर्द हो रहा है। बेहद परेशान थे, दुखी थे, झुक नहीं पाते थे, चौंकड़ी लगाकर बैठ नहीं पाते थे। अपोस्टल जी जैसे ही मास प्रेयर को अभी रिसीव किया, रिसीव करते एकदम से 1 साल का वो दर्द एकदम से गायब हो चुका। आराम से बैठ रहे, झुक रहे, कोई दिक्कत नहीं। अभी नहीं है दर्द? चेक कर लिया है? बिल्कुल नहीं है। पापा जी जय मसीह की नहीं है पापा जी, नहीं है। तारीफ करो यीशु मसीह के नाम। एने मेरे यीशु दे कमाल, एने मेरे यीशु दे कमाल। अपोस्टल ये सिस्टर है दर्शना जी, गुरदासपुर से आई, बताती हैं कि इनको दुष्ट आत्मा थी पिछले 3 साल से, जिसके कारण इनकी लेफ्ट किडनी डैमेज हो गई। उसके बाद इनका ऑपरेट हुआ, जब हॉस्पिटल में ऑपरेट करके किडनी को निकाल दिया गया तो फिर ये बताते हैं कि उसके बाद से ये सिस्टर पूरी तरह बिस्तर पर थी। इनके पेट में इतनी ज्यादा दर्द होती थी कि चीर पड़ते थे। अपोस्टल जी ये सिस्टर को एम्बुलेंस पे बिठा के, इसे गाड़ी पे बिठा के यहाँ लाए और व्हील चेयर पे बिठा के इनको लेहन सेक्शन में बिठाया गया था। इन्होंने लेट कर सारी मीटिंग को सुना है अपोस्टल जी, और बहुत ही बड़ी गवाही है। लेट कर सुना था, उठ जी। नहीं सकती थी, जी अपोस्टल जी लेट कर ही लेकिन सुना। परमेश्वर की पावर ने इसे खड़ा कर दिया। जी, चलो अपोस्टल इसको जी, बोलो थोड़ा सा, 100 चलो कदम दूर चलकर यहाँ पर आई हैं। 100 कदम पीछे से, जी अपोस्टल चलो जी। 100 कदम 50 और चलाओ लोगों के सामने, ताकि लोगों को समझ आए परमेश्वर पावरफुल है। बड़ी गवाही के लिए धन्यवाद करो। जिंदा खुदा है हमारा, तारीफ करो जिंदा खुदा की। जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। हाँ, सोच कर देखो सामर्थ्य परमेश्वर के बारे में, जिसको मर रही थी घर में, गाड़ी पर डालकर लाए, व्हील चेयर पर आ गए और लेट कर संगति सुनी और परमेश्वर की पावर ने इसे खड़ा कर दिया है। अब देखना पूरी रिपोर्टें, और थोड़े दिनों में इसका शरीर मोटा ताजा हो जाएगा और बढ़िया सा हो जाएगा और आप देखते रह जाओगे उसकी सामर्थ्य को। हालेलुया। हाँ, बताओ अगली गवाही क्या है? अपोस्टल ये बहन बिहार से आ रहे, बताते कि 13 साल से इनके कमर और पेट में इतनी ज्यादा दर्द थी कि ये लगातार दवाइयां लेते थे। 13 साल के दर्द के कारण परेशान थे, झुक नहीं पाते थे, बैठ नहीं पाते थे और खाना भी इनको डाइजेस्ट नहीं होता था, पेट में इतनी ज्यादा दर्द थी। और अपोस्टल जी जैसे अब भी मास प्रेयर को रिसीव किया, रिसीव करते पावर ने काम किया और एकदम से पेट और कमर की 13 साल की दर्द से पूरी तरह से फ्री हो चुके। तारीफ करो जिंदा एने मेरे खुदा यीशु की, दे तारीफ करो। एने मेरे यीशु दे कमाल, यीशु दे कमाल। आज भी हीलिंग मीटिंग थी। अगर तुम्हें मेरे लैंड की जरूरत नहीं थी तो तुमने नहीं कार्ड बनाया, अगर जरूरत थी तो तुम बनाते, लेकिन इस संडे फिर हम लैंड करेंगे, फुली लैंड। लेकिन जो लोग नहीं आते संडे,
लेकिन अगर आपको लगता है ठीक है मैं ब्लेस हूं, मैं वचन से ब्लेस हूं, मैं प्रे से ब्लेस हूं, तो ठीक है, डन, आप बनी रहो। लेकिन फिर भी जो आत्मा का वचन है, मैं इन दिनों में ले एंड कर रहा हूं। ये संडे हीलिंग मीटिंग होगी, उसके बाद सोचो 1 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक लगातार 24 घंटे एक जबरदस्त प्रेयर होगी। प्रेयर अब भी हो रही है, 24 घंटे ही हो रही है, लेकिन वो अलग से वचन है और उसमें मैं भी आने वाला हूं। हर रोज प्रेयर पिलर में भी मैं रहूंगा और साथ में यहां पर भी मैं अपने कई घंटों प्रेयर करूंगा साथ में। कुछ हो सकता बाहर, कुछ ऑफिस में ऐसे करके, लेकिन वो करनी है, ठीक है। तो ये सब जो परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है उसको विश्वास से करना होता है, दिल से करना होता है। हाँ, क्या है बताओ। अपोस्टल जी, अमृतसर से भाई आए हैं और बताते कि इनको काफी समय से पथरियों की प्रॉब्लम थी। बताते कि इनको भी नहीं खुद पता, इनके पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द होता था, लेकिन जब टेस्ट करवाए तो डॉक्टर के द्वारा पता चला कि 10 mm की इनके गुर्दे में पथरी। अपोस्टल जी 3 हफ्ते से इतनी ज्यादा दर्द थी, इंजेक्शन लगवाए, मेडिसिन ली, लेकिन वो दर्द बंद ही नहीं हो रही थी अपोस्टल जी। और लास्ट थर्सडे ये पहली बार हमारे चर्च आए थे और आपके द्वारा जैसे ही प्रार्थना हुई अपोस्टल जी, इनको यूरिन का तेज प्रेशर आया और जैसे ही ये यूरिन पास कर रहे थे तो वो पथरी एकदम से बाहर आ गई अपोस्टल जी। तारीफ करो खुदावंद। खुदा है जब पत्नी हमारा। बाहर आई तो उसको आपने उठाया नहीं, लेकर नहीं आए, यहाँ साथ में लेकर नहीं आए किसी में डालकर? अपोस्टल जी यहाँ चर्च में ही लास्ट थर्सडे जब इन्होंने यूरिन पास यही? किया जी, तो उठानी चाहिए थी ना, रखनी चाहिए थी। इनको पता नहीं चला था। पता नहीं चला, परमेश्वर की पावर ने काम किया। तारीफ करो, अनोखे कम कर दाए। तारीफ करो, हालेलुया। अपने मन को पक्का करो खुदावंत के साथ। आज जो सुना है, सीखा है, इसको दोबारा सुनना है और अपने मन को पक्का बनाकर रखना है। और जैसे जैसे परमेश्वर मेरे द्वारा आपको बोल रहा है वो करते जाना है, करते जाना है, क्योंकि उसी में तुम्हारा समाधान है, उसी में तुम्हारी आशीष है। करने में, चुप करके रहने में नहीं, करने में आशीष है तुम्हारी। गाओ गाओ।